हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक और एपिसोड में, जहां थोड़ी एनर्जी पीछे तुम ही तो ये परपंच लगाए हुए हो। खाना भी रोक के आया हूँ तुम्हारे लिए मैं। भाई तो खाना तो मैंने भी नहीं खाया यार। मस्त खाना यार, मैंने भी नहीं खाया भाई। पालक पनीर की सब्जी पे होल्ड करके आया हूँ मैं भी। और तुम 9 बजे का बोल के 8:30 बजे आ गए। मैं जल्दी आ तो वही तो मैं बोला जल्दी आके करूंगा, जल्दी जल्दी जिम करके आया मैं जल्दी जल्दी बैठ के। और क्या, इधर ये उधर अपना पागल, ये इधर अपना पागल। खैर इतनी सारी बातों के साथ पहला टॉपिक अपना शुरू करें। इसको कोई बताएगा कि ये जवान का ट्रेलर देखने कब मिलेगा भाई? वो पिक्चर जब खत्म होगी ना तो उसके एंड में पोस्ट क्रेडिट में दिखाएंगे तुमको ट्रेलर। मेरे को लगा डंकी के साथ रिलीज करेंगे वो उसको भाई हाइप बनाने के लिए। एक लोगों को जाना जाता है शाहरुख खान को मार्केटिंग जीनियस के लिए, पिक्चर बेचते बढ़िया तरीके से। ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? सारे एक्सपेरिमेंट आपको अपने बुढ़ापे में ही करने, बताओ। What do you mean? What do you mean by this? पॉडकास्ट के पहले 2 मिनट में पीछे कैंसिल होता हुआ। क्या मतलब यार? I mean, भाई सुनो, पहले तो एसआरके की ऑडियंस पे अभी चैनल चलना है अगले 1 महीने तक, और तुम अभी उनको बुढ़ा बोल के नाराज कर रहे हो तो कैसे चलेगा? नहीं नाराज क्या भाई, मैं बनना चाहूंगा एसआरके की तरह बुढ़ा यार। तुम क्या बात कर रहे हो? फिर बुढ़ा बोल दिया। अबे यार नहीं, फैन क्लब छोड़ना नहीं इसको। हाँ ठीक है। एजिंग लाइक फाइन वाइन। हाँ वही ना भाई यार, मैं शाहरुख खान की तरह बुढ़ापे में दिखना चाहूँ। क्या 60 हो गया है? आई थिंक 60 ऊपर। मैं तो नहीं ट्रैक रख रहा। ठीक है देखो मैं एक और फैंडम से अभी राणा लेता हूँ, ठीक है? बुढ़ापे मुझे रजनीकांत की तरह नहीं, शाहरुख खान की तरह होना है, ठीक है? लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना मार्केटिंग को लेके, तो ये बेसिकली एक नया ही मार्केटिंग एज समझ लो इसको, कि पहले 40 दिन पहले ट्रेलर निकाल दिया, फिर सब जगह जाके प्रमोशन कर दी। वो पहले होता था। मेरे ख्याल से एसआरके को भी क्लिक हो गया है पठान से, कि जितनी कम तुम लोगों के सामने जाओगे उतना क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। तो पठान के टाइम पे कब किया था उन्होंने रिलीज? नहीं, पठान का ट्रेलर शायद जनवरी 10 के आसपास ही आया था। 7 या 8 जनवरी पे ऐसा आया था लास्ट जो मेजर ट्रेलर तुम बोल। लास्ट वीक जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो मतलब लास्ट मूवी रिलीज के कितने दिन पहले? 25-26 को रिलीज थी, तो हाँ एक 20 के आसपास पकड़ सकते हो, 20 दिन पहले तक। तो 20 दिन तो इसको तो 14 ही दिन बचे अब। हाँ तो मेरे ख्याल से अब तुम इसका देख लो ना, जैसे ओ माय गॉड 2 का भी जो हो गया उसका तो ठीक है, सेंसर वगैरह का लफड़ा था। जेलर का भी जो था वो भी शायद 7 दिन पहले या 8 या 10 दिन पहले आया था रजनीकांत का। 7-8 दिन। तो तुम पता इससे अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके की डिस्पोजेबल मूवीज ये बना रहे हैं। ये देख लो, मैं अभी मुझको अभी भी अंदाजा, तुम इंटरनेशनल टाइटल्स को लेके देख सकते हो। ज़रूरी बात नहीं है कि हॉलीवुड का ही देख लो, मैं बाकी मूवीज़ को भी देख रहा हूँ अलग अलग कंट्रीज़ की। 3-4 महीने पहले टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया जा रहा है ताकि वो अपने इवेंट्स, रेड कारपेट ऐसे तो जवान का 1 साल पहले निकाला था। जवान का देखो इन अ वे अगर तुम देखोगे तो जवान का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। प्रीव्यू, वो प्रीव्यू के नाम से जो था भाई, वो मतलब काफी नहीं वो तो काफी था, वो ट्रेलर ही था भाई। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि अब जैसे अगर वो कुछ भी ड्रॉप करेंगे तो वो मूवी को इन अ वे काफी हद तक स्पॉइल कर देगा। अगर मतलब व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आप वो कुछ भी ड्रॉप करते हैं ना तो वो उसी में से बनना चाहिए, एडिशनल क्लिप्स नहीं होनी चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा अगर आप कुछ जोड़ते हो तो वो कुछ भी स्पॉइलर टेरिटरी में जाने की बजाय उसी में से उठा करके उसको रिमिक्स करके नया थोड़ा बहुत इधर गाने वाने के शॉर्ट ऐड कर दो आप, जो आपने गाने डाले ना अभी। क्योंकि लीक्स भी बड़े ऐसे आ रहे थे ना, उनका कोई एक गाना आने वाला है आई थिंक पिक्चर की अपनी मेन हीरोइन के साथ। हाँ एक आ तो चुका है ना, कौन चले आ गया। तो भाई तुमको पता ही नहीं है अभी, वो अच्छा गाना है। जबकि मैं गाने बहुत ज्यादा नहीं सुनता हूँ, ठीक है? हाँ तो और क्योंकि पहले मूवी के नैरेटिव में कुछ ऐसा इनपुट देते नहीं है गाने, मूवी के प्रमोशन के टाइम पे तुम गाने ज्यादा नहीं सुनते हो। हाँ मेन बात क्या है ना, थिएटर में देखो अपना एक्सपीरियंस लो, लेकिन क्या है ना पर्सनली मूवी के नैरेटिव में ऐसा कुछ ऐड नहीं करते हैं वो गाने। अच्छा ठीक ना, क्योंकि मुझको जहाँ प्रीव्यू देख के जितना समझ में आया है, शाहरुख खान इज द बैड गाय, फिर उसका बेटा उठा जो भी हिसाब किताब, ठीक ना? फिर जो अपनी हीरोइन है, आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत खूबसूरत है, तो हाँ नयनतारा, ठीक है? तो वो अपना अथॉरिटीज की तरफ काम कर रही है, फिर उनका शाहरुख खान के साथ रोमांस, ठीक है? वो किस तरीके से पॉसिबल है? क्या दूसरा रोल है?
दूसरा रोल, या फिर उसको पता नहीं होगा कि वही अरे villain यार है, वही अब मार रहा है। सीधी सी बात है भाई, उसको नहीं मालूम ना कि ये हरामी है। वही, और अंदर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए SRK का कैरेक्टर हाँ। कर भी सकता है। वही टिपिकल, मतलब वो 20 साल पुरानी वाली कहानी कि मतलब मर्द को फंसाने के लिए हुस्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस ब्रो यस। हाँ, ये भी हो सकता है, या फिर रिवर्स भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा मतलब ये- मैंने बताया मैंने नयनतारा की पुरानी आई थिंक साउथ की मूवीज देखी हैं, हाँ। उस औरत के चेहरे पे दिखता है कि शी इज अ पावरफुल वुमेन, ठीक है, हाँ, ओह, मतलब डिमांडिंग वुमेन। तो हाँ, नयनतारा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज एन एक्ट्रेस, हाँ। और मैं देखना चाहूंगा कि क्या जस्टिफाई करके बताएंगे कि हाँ ये शाहरुख खान की तरफ अट्रैक्ट हो गई। अच्छा, वैसे भी bad शाहरुख guys अच्छा शाहरुख ही खान की शाहरुख क्या खान ने ऐसा कर लिया तो वो भाई हो गया तो इसके लिए अट्रैक्ट। कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत वही नहीं तो। है, वो शाहरुख खान है, कर लिया इसके लिए ऐसा कोई हो गया। जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो भाई कुछ चीजें मूवी होती के हैं, अंदर मैं भी वो सोचता हूँ, शाहरुख खान है, हेलो। सुनना मूवी के मैं अंदर कुछ भी वो चीजें मैं शाहरुख खान आज भी सोचता हूँ। हाँ। बता, अगर रेमी मलिक, ठीक है, हम्म। पता है ना अपने जेम्स बॉन्ड, हाँ, हाँ, हाँ। अगर वो एक्टर मिस्टर ना रोबोट, होता, उससे पहले, हाँ। अगर वो एक्टर ना होता, मैं लिख के बोल Serial सकता हूँ killer। कोई भी बंदा उसे हैंडसम कंसिडर करता ही। अच्छा, अगर वो इतना Okay। सेलिब्रिटी और परफेक्ट फिगर ना होता, मतलब एक्टर फेमस टाइप, तो कोई इसे कंसिडर ना करता। फेस शेमिंग बट ओके। नहीं फेस शेमिंग क्या, नहीं सच, आप ये बात मान के चलो ना। अरे वो Okay। तुम देख लो प्रिजनर्स मूवी में, वो नहीं बंदा था जो अपने घर में वो बनाता था पजल्स, मोहित। हाँ वो समझ हाँ, गया मैं। वो क्या एक्टर का नाम है उसके, ड्यून में भी था, हारकोनेन का साथ में, ठीक है। तो वो बंदा भी मतलब स्कार्सगार्ड की बात कर रहे हो क्या तुम? नहीं स्कार्सगार्ड नहीं, स्कार्सगार्ड तो खैर फिर भी रसीले होठ अच्छा लगता है, ठीक है। वो उसकी बात कर रहे हो क्या जो रिडलर बना है अपने बैटमैन में, पॉल डिनो? नहीं पॉल डिनो की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ जो प्रिजनर्स में पॉल डिनो के साथ भी एक जो बंदा था, अब वो मतलब यार, अपने घर में जो पजल्स वजल्स वाला वैसे बनाता भूल था, गया मैं, हाँ। बैरन हरकोनेन का पता है ना, एक बंदा साथ में था उसके। अब याद नहीं है यार, होगा, हाँ चलो ठीक है। ठीक है, वो बंदा भी जब आता है ना रेड कार्पेट पे, इतना चार्मिंग लगता है देखने में। लेकिन वही बता रहा हूँ, अगर वो सेलिब्रिटी ना होता, कोई एक अच्छा खासा एक्टर ना होता, तो वो कभी भी हैंडसम कंसिडर ना की। तो इसका जवान से क्या क्या मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो लेकिन अल्टीमेटली बात तो यही तुम आ बोल जाती क्या है रहे ना, हो पीछे? नहीं नहीं, तो मुझको पर- वही देखना है ना कि क्या अट्रैक्शन था। लेकिन हाँ। अल्टीमेटली बात तो यही आ जाती है ना कि जो अपना पॉइंट है कि जो सिनेमा अपन जिस चीज को कंसिडर करते हैं, हाँ नहीं, it should not be known by the actor's face, it should be known by their craft, तो कि फिर what they bring to तुमने the क्यों- screen। तो तुमने बोला ही क्योंकि भाई वो शाहरुख खान है, ठीक है। नहीं मैंने उसकी तो तरफ- इस नहीं हाँ। नहीं मैंने इसलिए बोला कि भाई जो तुम जो कह रहे थे ना कि मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, तो मैंने उस चीज़ का जस्टिफिकेशन तुम्हें दिया कि वो ये जस्टिफिकेशन दे है उस हाँ चीज़ वो देखो, ऊपर से मास मूवी है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा लॉजिक ढूंढना नहीं चाहिए उसमें। या हाँ, और मैं एक्साइटेड हूँ रेड चिलीज क्या वीएफएक्स अपना इसमें ऐड करेगी, क्योंकि इनका तो भाई टॉप नॉच का माल होता है। मैं तो उस चीज़ को वहीं समझ गया था जहाँ उन्होंने वो जो प्रीव्यू है ना उसको 4K HDR में डाला ना, ओ भाई मैं वही समझ गया था कि भाई आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस पास आप- का थिएटर सपोर्ट कर हाँ, दे। वो वाला चलेगी वो होता है यार ना, पिक्चर भाई। एक तो शाहरुख खान और पठान के बाद जवान अरे वो भाई नहीं चल बोल रही रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जो 4K HDR वगैरह वो कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं वो पास का थिएटर में support नहीं, कर वो दे। थिएटर में HDR कुछ नहीं होगा। आई थिंक इट वाज ओनली फॉर द प्रीव्यू। ओके, देखो क्योंकि भाई वो पता है, HDR वो में अगर पूरी मूवी बनाएंगे तो उसका कितना साइज होगा। हाँ तो उसका थोड़ी कुछ इशू रहता है, उनको वैसे भी फिजिकल मेरे को लगता है मेरे को नहीं लगता कि वो थिएटर्स वगैरह के लिए कर नहीं, पाएंगे, देखो, क्योंकि अपने- थिएटर के पर्दे वर्दे नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, मशीनरी सपोर्ट नहीं कर पाएगी आई थिंक। गिने चुने होते हैं ना, जैसे कि आईमैक्स, लेजर और डिजिटल। नहीं आई थिंक बादल अपन गए थे तो एक ही था थिएटर डायरेक्टर्स कट वाला, हाँ, इक्का दुक्का ही होते हैं जिनमें क्वालिटी के नाम पे लोग जाते थे। वो भी 700-800 टिकट नाम सुन के लोग कहते रहने दे भाई मैं नहीं देखूंगा। और पता है मेरे को ये भाई चीज अच्छी अभी लगी, आज देख के आए हम लोग ड्रीम गर्ल 2, 80 Okay. रुपए टिकट था उसका। 80 रुपए, ओ fuck! 80 रुपए
वो फिर भी बोली कि 8 टिकट लेना पड़ेगा। मैं खुशी हो गया, बोला तू ले ले 80 रुपये ना ले ले तू। 8 से 64 भाई, वो भी कितना हो ए रो में बैठा हूँ, ए में सब, मतलब रिक्लाइनर के एक आगे 80 रुपये में। वैसे भी यार मैंने लगी है इधर ड्रीम गर्ल, मुझको जाना ही मन ही नहीं किया यार। सुबह उठा हूँ बैठ के, मैं नहीं जा रहा यार। फिर लौंडिया की आवाज़ बना के फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, मैं नहीं जा रहा। मैं भाई मेरे लिए बहुत टफ वीक निकला ये। हाँ, बहुत hard बताया week। था। खैर अभी क्या लगता है कि भाई कब आएगा ये टीजर ट्रेलर? अगर जो उनको भी है? निकालना है, ठीक है, मतलब लीक्स आ रहे थे ना कि ट्रेलर रेडी हो चुका है, कुछ दिनों में आएगा करके, ऐसा 3 मिनट का कुछ तो कट वगैरह मारा है। तो ओ भाई फिर से 3 मिनट का ट्रेलर। मंथ एंड से पहले तो आप कर ही दो तुम, ठीक है। अच्छा मंथ एंड से पहले तो कर ही देंगे, नहीं तो फिर तो 7 ही दिन बचते, 7 भी नहीं 6 दिन बचते, 7वें दिन तो मूवी है। मैं क्या बता रहा हूँ, जिस दिन ट्रेलर आएगा उस दिन भी वीडियो आएगी, उसके नेक्स्ट डे भी आएगी, उसके नेक्स्ट डे भी आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, देखो सुनो, अगर 30-31 तारीख को आता है पीजे, ठीक है, हाँ तो वहां से 6 दिन बचते हैं पिक्चर को। मैं और 6 दिन में 6 वीडियो बना के, ठीक है। नहीं देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जवान का डे ट्रेलर नहीं, जवान एक वीक दिन- बना दो तुम हफ्ते में 7 दिन। एक दिन वो एक दिन अनाउंसमेंट के लिए मान लो, हाँ, अगर मतलब अगर कल भी अनाउंस कर देते फॉर एग्जाम्पल, तो परसों ट्रेलर ड्रॉप होगा, ठीक है। आज क्या 25 तारीख है, तो कल अनाउंसमेंट होता है तो 27 को ड्रॉप होगा एट अर्लीस्ट। आई थिंक इस महीने के एंड तक में हो जाएगा। सो अभी जैसे जो न्यूज आ रही है कि ट्रेलर रेडी हो चुका है, तो बाकी टाइम क्या लग रहा होगा, मे बी डब वगैरह में उसको डब करना, फिर मीडिया हाउसेस तक यू नो थोड़ा फील्डिंग सेट थोड़ा करना। उसके हाइप बिल्ड करवाना, द ट्रेलर इज रेडी, 3 मिनट 10 सेकंड का है। और थोड़ी फील्डिंग सेट करवाना। यस हाँ, कि मतलब कि हाँ इमोजी ये वाला लगाना है आपको, ये वाला नहीं। आपको ये हैशटैग यूज करना है, आपको वो हाँ। मिर्चियाँ लगानी है, केले नहीं। एक समोसा वाला भी इमोजी होना चाहिए यार, एक अपन बनवाते हैं। अपन बनवाते इमोजी। कोई है ऑडियंस में से कोडर ऑर्डर, ठीक है ना, एप्पल एंड्रॉइड वालों को बोलो एक समोसा वाला इमोजी अपन को चाहिए, ठीक है। और वो फिर पहले अपने ऊपर ही फेंक के मारेंगे। अपने लिए बनेगा वो सबसे पहले। ओ भाई यार रहे में क्या क्या राणा हो जाता है यार लोगों के बीच में। मैं ट्विटर खोल के देखता हूँ, ये पता नहीं कोई आदमी किसी पे भड़का हुआ है रिव्यूअर पे, वो किसी को कुछ को और बोल रहा है। आशीष चंचलानी की किसी को ट्रेड एनालिस्ट को बोल रहा है, ट्रेड एनालिस्ट ने क्या चूतिया बात बोल दी भाई उसको कि सब चलेगा ये नहीं चलेगी। भाई उसने इतना नॉर्मल सा ट्वीट किया, ठीक ना, सारी पिक्चरें चलेंगी, ऑप्टिमिस्टिक होपफुल। एक कोई चूतिया आदमी ब्लू टिक के साथ, फॉलोवर 1.5 लाख, ठीक है, हाँ 1.5 लाख फॉलो। मैंने देखा कि भाई क्यों रिप्लाई किया, 1.5 लाख फॉलोवर और भाई ट्रेड एनालिस्ट, ओके, हाँ इंडस्ट्री का सेल्फ प्रोक्लेम्ड हाँ, सेल्फ प्रोक्लेम्ड था कि मतलब एक्चुअल ट्रेड एनालिस्ट। अब इतना मैं डीप नहीं गया। हाँ तो ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ मैं इतना डीप नहीं गया, लेकिन जो लैंग्वेज उसने यूज करी हुई थी ना, मैं बड़ा बकचोद। हाँ वो गाली वाली दी थी क्या? हाँ, और फिर उसका आशीष ने रिप्लाई हाँ, किया था, वो देखा हाँ, था। हाँ, तो हाँ, bro, मैं कहता यार भाई ऐसे तो फिर मैं भी ट्रेड एनालिस्ट हुआ, बॉक्स ऑफिस की रिव्यू बनाता हूँ। हाँ। मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई, मैं भी फिल्म मेकर हुआ, फिर सेल्फ प्रोक्लेम्ड भाई दी हैंड जॉब। फिर तो ऐसे अपन फिर हम भी रिव्यूअर हो गए सेल्फ प्रोक्लेम। अपन को भी ब्लॉग बनाते हैं मोहित हाँ, सर, मोहित सर हाँ। ब्लॉग बनाते क्या है, वो शॉर्ट फिल्म ही तो मोहित अपन को वो गोल वाले चश्मे, टर्टल नेक और ब्लैक सूट पहन के अपन को फिल्म क्रिटिक बोलना चाहिए खुद को। film critique। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, प्रोफाइल फोटो रखो, ठीक है, Yes। ग्रे स्केल में, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल। हम जो कोई भी पिक्चर देखें, हमारे सामने कोई भी पिक्चर आए तो ऐसा उसको वाला ऐसे नहीं, फिर वो ऐसे करके हाँ What kind of movie is this? Fuck off! I don't watch this kind of movies. This is not for me. I am a movie critic, not a joke. Go away. वो रैटाटूई में नहीं देखा है पिक्चर देखने के बाद? ओके हाँ भाई नाम भी ईगो। हाँ रहता है। हाँ ईगो नाम है भाई। तुमने अब इस पे आए तो तुमने वो वाला वीडियो देखा, रील पे थोड़ा चल रहा था अभी कुछ दिनों पहले, कौन सा? अब वो अपने एक्टर है ना यार, अभिषेक बैनर्जी,
तो किसी पॉडकास्ट पे बोले थे ओ हाँ मतलब वो भाई मैं साहब बाहर हूँ पिछले एक हफ्ते से, पूरी दुनिया का मेरे को कोई नहीं, आइडिया नहीं, नहीं है। उसको टाइम हो गया, मतलब वो महीना महीनों हो context, गया रहेगा, context, महीना context। हो गया रहेगा। तुम बोलोगे, महीनों बोलो से। पीछे बोलो, हाँ बोलो। वो महीनों से चल रहा है, ठीक है, और लोग टैग किए जा रहे हैं जिसको जब दिख रहा है। हाँ। तो अब बैनर्जी उस पे बोल रहे हैं, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, एडिट ही कर रहा था वीडियो, तो उन्होंने बोला हुआ था, मतलब यूट्यूब पे तो भाई अलग अलग तरीके की फिल्म में क्रिटिक्स बैठे हुए हैं जिनको फिल्मों की नॉलेज ना कुछ आर्ट के बारे में जानते, ना जो किताबें पढ़नी पड़ती है फिल्म एनालिसिस लिखने के लिए, तब आप जाके उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस लिख सकते हो। और उन्होंने बोला कि वैसे थंबनेल्स भी बनाते हैं क्रिएटर्स कि अरे मेरा तो माथा खराब हो गया ये वो। मैं कहता है मैंने तो थंबनेल नहीं लगाया, ठीक है, बादल फंसा है ना इसमें। तो उसमें बिस्वा शायद पहले उनके टाइम पे जब वो देखते थे तो कोई किसी के साथ बैठ के रिव्यू करते थे, तो उनके नाम उन्होंने लिए थे क्योंकि वो फ्रेंडली भी थे, तो उनके नाम ले लिए सेफ तौर से। लेकिन आई थिंक हम जान रहे हैं कि किन की तरफ उनका इशारा है, किन की तरफ इशारा? मे बी उनमें से हम भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। Okay. लेकिन जहाँ तक बात रही अपनी हम सब की, ठीक ना, अपन तीनों की, मैं बाहर नहीं जानता, अपन को मूवीज जेन्युइनली पसंद है, ठीक है। मोहित बोलते बोलते परेशान हो गया, फ्रॉम देख लो, बादल बोलते बोलते परेशान हो गया, एनीमे देख लो, मैं रशियन पिक्चर देख रहा हूँ भाई। ठीक है, तो भाई मेरे को मतलब वही बेसिकली, मैं तो पता है, मैं सच बताऊं, मैं अपने आप को कभी भी ये बोलता ही नहीं कि मैं रिव्यूअर हूँ या ये सब। मैं कमेंट्री करता हूँ, मैं ये बोलना पसंद करता हूँ कि मैं अपना, मेरे को मूवी के बारे में जो देख के अच्छा लगता है वो अपने शब्दों में लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। दैट इज ऑल व्हाट आई लाइक टू टॉक अबाउट, और अपनी लैंग्वेज में कि बढ़िया भाई देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, एंड आई एम श्योर कि अब तुम लोग भी वही करते हो। नहीं बिल्कुल यार, क्या मैं फिल्म एंथुसियास्ट हूँ, मुझको मूवीज अलग अलग तरीके के, अलग अलग कंट्रीज की मूवीज देखना पसंद है। अब मैं ये नहीं बोलता कि भाई यार ये भाई बड़ा इन डेप्थ फिल्म क्रिटिक भी खुद को मैं नहीं बोलता, कहते मैं मूवीज एंजॉय भाई करता वो हूँ, फिल्म क्रिटिक बहुत बड़ा शब्द है मेरे लिए पर्सनली, मेरे को नहीं, मतलब अपने को नहीं आती भाई। आई थिंक उससे एक बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएट हो जाती है आपके साथ, और वो जिम्मेदारी आई थिंक अभी लेने के लिए नहीं तैयार हूँ मैं। जिम्मेदारी मैं तो कभी लेने के लिए सुनो, तैयार ही नहीं। जिम्मेदारी छोड़ो, उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है अपन। हाँ क्वालिफाइड ही नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि मतलब ठीक है थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट मूवीज कैसे बनती हैं, क्या होता है एक्चुअल डे टू डे, वो अपन ने एक्सपीरियंस भी नहीं किया हुआ है। नहीं तो क्या बोलते हो कि अगर एक मूवी बनाने के बाद खुद को फिल्म क्रिटिक बोलना चाहिए? बनाने के बाद नहीं, बट एटलीस्ट तुमको पता तो मुझे होना लगता चाहिए है कि मूवी बनती कैसे है। मुझे लगता है कि अगर अपन फिल्म स्कूल जाएं, इफ वी गो टू फिल्म स्कूल एंड वी स्टडी फिल्म मेकिंग, राइट, तो शायद अपन इस चीज को वी हैव अ बेटर नॉलेज। अगर मुझे अगर फिल्म स्कूल या फिल्म बनाने का मौका मिले तो मैं किसी बंदे के साथ बैकग्राउंड में खड़े होकर सारी चीजें देखूंगा जब एक्चुअल मूवी बन रही होती है। तो यही हो गया ना, जब तुम बनते हुए देखते हो पिक्चर को कि शॉट किस तरीके से सेटअप किया जा रहा है, सीन को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसके स्टेप, मतलब तुमको हर एक प्रोसेस के बारे में नॉलेज होगा कि हाँ बनता कैसे, तो तुम उसके प्रोफेशनल कहलाओगे ना। पर फिर हर बंदे का थॉट प्रोसेस भी तो अलग है ना। नहीं वही बात, जैक स्नाइडर का थॉट प्रोसेस अलग है, क्रिस्टोफर नोलन का अलग है। वही वो भी तो देख लो, एक जब पिक्चर बनती है सेट पे सैकड़ों लोग होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली, सैकड़ों लोग देख रहे हैं, एक अपना स्पॉट बॉय भी बंदा हर दूसरी पिक्चर को बनते हुए देख रहा है, ठीक है, तो क्या वो बंदा खुद को फिल्म क्रिटिक बोल सकता है? मुझे नहीं मैं वही तो एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, उसने चीजें देखी और उसको पता है कि ये शॉट उसने सेट किया तो इसका क्या मतलब होगा, ठीक है, सिर्फ देखना और उसको अंडरस्टैंड करना भी तो एक डिफरेंस हो जाता है ना। अगर वो चीजें अंडरस्टैंड करता है कि मूवीज बन कैसे रही है तो वो बोल सकता है, राइट। और देखो पता है बेसिकली व्हाट, जैसे किसी भी चीज को क्रिटिक करने का मतलब क्या होता है कि उसको उसके अंदर मतलब सही और गलत चीज को परखना है ना। परख मतलब किसी भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल फूड क्रिटिक हो गया, आप किसी चीज़ को खा रहे हो और उसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है ये चीज़ आप निकाल रहे हो, तो इस चीज़ के लिए भी मतलब हर उसका एक प्रोफेशनल वो होते हैं, मतलब प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग होते हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ उखाड़ना पड़ता है आपको, जैसे गॉर्डन रैमसी, एक्सपीरियंस, राइट।
तो मतलब जैसे गॉर्डन रैमजी है, तो वो फूड क्रिटिक है कि मतलब वो मास्टर शेफ के स्टेज पे खड़ा है और वो अगर कुछ खाता है उसको पसंद नहीं आता तो रुमाल में निकाल के थूक देता है, और अगर उसने कुछ थूक दिया तो सामने वाले का करियर खत्म हो गया। हाँ तो- नहीं, क्रिटिक बता बड़ा फैंसी वर्ड हो जाता है। एग्जैक्टली। और मैं कोई पिक्चर देख रहा था, मुझको नाम याद नहीं आ रहा, उसमें जॉनी डेप एक डायलॉग बोलते हैं जब थिएटर चालू हुआ था, क्योंकि थिएटर के बाद ही मूवीज़ आना शुरू हुई ना, जब वीडियो फॉर्म में उसे रिकॉर्ड करके डाला जाने लगा, तो मतलब वो जो थिएटर डायरेक्ट कर रहा था मूवी में, तब वो फिल्म क्रिटिक वाला नया वो जन्म लिया हुआ था थिएटर से। तो जब कोई बंदा न्यूज़पेपर पे उसकी क्रिटिक लिखे ना उसके प्ले का, तो बड़ा परेशानी हो कि साला बुरा मैंने बनाया हुआ है। तो जॉनी डेप उस पे बोलता है कि मैंने तो इसे मज़े के लिए बनाया था, इसे क्या, इस थिएटर को क्या बोलते हैं, प्ले है ये खेल है, इसे सीरियस लेने के लिए बनाया नहीं गया था। तो उसका जो प्रोड्यूसर बोलता है कि वो तो क्रिटिक्स थे जिसने इसे इम्पोर्टेंट बनाया। ओके, तो अब जाके दिमाग में लगा, तो ओके भाई ये भी ज़रूरी है, और इसीलिए क्रिटिक शब्द खुद के साथ जोड़ के रखना काफ़ी भारी काम है। एंड आई थिंक मैं उसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। मैं इसलिए तो मैं तो बोलता हूँ मैं तो कभी रेडी नहीं हूँ, और मैं तो वो करता ही नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, मुझको मूवी पसंद आती है, कैसी भी लगती है, मैं एक छोटा सा ट्वीट मार देता हूँ, बस हो गया मेरा काम। ऐसी नहीं है कि मैं एक ही तरह की मूवीज़ देखता हूँ, इंटेंशनली बुरी मूवीज़ भी देखता हूँ कि आपको एक पैलेट समझ में आए। अभी हाल ही में वो देखी अपन ने, स्पाइडरमैन लोटस, उसके बारे में मैंने सोचा, तो जो गैविन जो कनॉप है उसका डायरेक्टर, उसको लाइटिंग नहीं आती भाई, उसको लाइटिंग नहीं आती, उस बंदे को लिखना भी नहीं आता, नहीं आता है ना। तुम्हें पता है कॉन्वर्सेशन में ना एक कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तुम भाई, तुम बता, नहीं, तो तुम- एक एग्जांपल देता हूँ, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी का कोई भी सीन उठा के देख लो, हर एक शॉट में कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्वर्सेशन में। नहीं चलो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं भी है हाँ। ठीक है, उसने मूवी बनाई किस चीज पे? आई वांट टू नो, आई वांट टू गेट हिम ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आस्क कि भाई तू बना क्या रहा था। वो स्पाइडरमैन लोटस की बात कर रहे हो। हाँ, स्पाइडरमैन लोटस बेसिकली स्पाइडरमैन की कहानी है जब ग्वेन स्टेसी की डेथ हो जाती है, और मैं यहाँ पे मतलब स्पॉयलर्स की बात कर ले रहा हूँ क्योंकि नहीं यार, स्पॉइलर कोई देख नहीं जैसा कुछ पाएगा है ही नहीं इसमें। पिक्चर में। हाँ। ग्वेन स्टेसी की डेथ होने के बाद हाउ स्पाइडरमैन मूव्स ऑन, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस टॉपिक में, हाँ। ठीक है। लेकिन उस पूरी 2 घंटे के पिक्चर में पीटर पार्कर सिर्फ ब्रूड कर रहा है, सिर्फ ब्रूड कर रहा है वो, और जितने भी लोग हैं वो सैड और डिप्रेस्ड हैं, बस उनकी कन्वर्सेशन है, दे आर जस्ट टॉकिंग, दे आर जस्ट टॉकिंग। कौन, अरे वो बात भी तो नहीं याद है ना, क्या बात कर रहे थे भाई, अपन मतलब वो zone- आप जोन आउट हो, Zone आप out हो जोन गए। आउट हो, मतलब भाई हाँ। मैं मतलब मैंने आधी पिक्चर तो नॉर्मली देखी, उसके बाद मैंने 1.5x की स्पीड पे देखी वो पिक्चर, और मैं फिर भी जोन आउट होता चला। मैं नॉर्मल पे देख रहा, मैं जोन आउट हो गया था उसमें, और मैं मतलब इसलिए उसकी इज्जत कर रहा था कि चलो इतनी कंट्रोवर्सी के बाद पुल ऑफ तो कर लिया तुमने, ठीक है। लेकिन जब आप उसको मैरिनेट होने के लिए खुद के दिमाग में टाइम देते हो ना, यार इसको आता नहीं है कुछ, बस शौक में चढ़ा दिया लोगों ने पेड़ पे, ठीक है। और वो शायद कंट्रोवर्सी के कारण और ज्यादा उसको हाँ, कंट्रोवर्सी के कारण नहीं भाई यार, और कुछ मतलब नहीं था उसका भाई। उसको उस मतलब इतने उसने मतलब वो बी रोल फुटेज इतनी यूज करी हुई है, एक बंदा चलता हुआ जा रहा है तो उसके इतने बी रोल सिनेमैटिक शॉट लिए हुए उसने न्यूयॉर्क सिटी के, कि वो बस वो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के वो आपको इतने देखने को मिल जाएंगे पिक्चर में, और बस कन्वर्सेशन। दो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं तो वो बस बातें करे जा रहे हैं, तो 10 मिनट तक बात कर रहे हैं भाई। ये कॉन्वर्सेशन नहीं, बात करने में तो कोई इशू नहीं, बट जो बात कर रहे हैं वो अगर इंटरेस्टिंग है तो फिर वो भाई कोई मोहित वही relevance देख लो। नहीं है उनका भाई यार। तुम मोहित, तुमने बेयर देखी है ना कि कितने मस्त तरीके से बात करते मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई यार, कोई रेलेवेंसी नहीं बन रही उनकी बातों की। पीटर, अच्छा चलो ठीक है, स्पाइडरमैन और वो बच्चे के बीच की जो कन्वर्सेशन होती है, जिसको वो होता है टर्मिनल कैंसर इलनेस होती है जो भी है, मतलब वो कन्वर्सेशन कॉमिक बुक्स से उठाई हुई है, और कॉमिक बुक्स में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो मतलब एक काफ़ी हार्ट वार्मिंग सी कन्वर्सेशन है। लेकिन यहाँ पर वो मतलब इतनी ज़्यादा बर्डन्ड फील होती है ना, मतलब ऐसा लगता है यार
जाने दे भाई यार, वही मतलब ना, ये वो- हमको छोड़ दे तू। अलग से कुछ स्पार्क नहीं करता वो सीन, मतलब 40 में एक ये भी हो गया। Okay. होलसम होनी चाहिए यार हाँ, कोई भी चीज। wholesome। जब वो खिड़की में से निकला ना, हाँ, मैं कहता हाँ खत्म हुआ। उसको ओए। इतना ड्रैग्ड आउट कर दिया आपने, इतना ड्रैग आउट कर दिया आपने, मतलब बहुत। और ये अवेलेबल है देखने के लिए अभी कहीं पे? हाँ, यूट्यूब पे पड़ी है, देख लेना Okay. अगर हिम्मत है तुम्हारे में तो। अपन जो उससे पहले बात कर रहे थे, ठीक है, अगर इस पे और कुछ बोलना है तुम दोनों को, स्पाइडरमैन लोटस, वो जो अभिषेक बैनर्जी वाला था वो पूरा अभी हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट में जो बोलना था बोल दिया। लोगों ने क्या किया है, उसका रील बनाया है, ऊपर ऐसे उनका डायलॉग चल रहा है और नीचे 4 लोगों की फोटो लगाई है। 4 में कौन कौन है? मैं हूँ, पीजे है, और कौन है? आई थिंक दीक्षा है। हाँ, ठीक है, और सूरज है, ओके, अच्छा, तो ये 4 लोग हो गए अपन। मे बी शायद योगी भी होगा, आई डोंट नो उसके। हाँ, तो मतलब Okay, ये चलो, मैं तो नहीं हूँ, हाँ, थैंक गॉड। तो तुम हो शायद, ठीक है, तुम हो, ध्यान नहीं आ रहा। यू जस्ट तुम हैड हो। टू से इट। हाँ, मोहित तब से सुन रहा है कि 1 मिनट 4 लोग, 2 के नाम हो गए, 2 बाकी हैं। क्योंकि जो रिकग्नाइजेबल फेसेस है ना वो मुझे याद आ रहे हैं। हाँ, और मोहित तो का बस तुम्हारे साथ हर हल्का- हफ्ते बैठता हूँ मैं यहाँ आके। रिकॉग्नाइजेबल फेस नहीं हूँ मैं। मोहित थोड़ा पास में आके बैठो कैमरे के, थोड़ा तब पीछे को दिखेगा कि तुम्हारा अभी चेहरा लोग कैसे बोलेंगे, दिखता है। लोग अब बोलेंगे रुको अब भी एडिट तैयार करता हूँ। अभी अब मतलब तुमको इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम किन किन के चैनल को स्टॉक करते हो। हाँ? नहीं 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 और तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल है। नहीं नहीं ठीक मैं है। इसलिए देखो, स्टॉक करता हूँ ना, मैं मोहित बात कैसा है, पीजे अब 2 मिलियन वाला हो गया है, नहीं, वो अब 2 सुनना। मिलियन प्लस वालों को ही नहीं नहीं Obviously, obviously. मैं इसलिए स्टॉक करता हूँ ना, कंटेंट देख ली ये पिक्चर रिलीज हो गई क्या, बस इसलिए। हाँ, तो मतलब वो PJ इनको accepts। ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल है। क्योंकि भाई और वो लोग जो हफ्ते में इनको मिल रहे हैं क्योंकि- हर बार हर हफ्ते तो मैं बोलूंगा वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। मैं बता, मैं मूवीज को लेकर बहुत पिकी हूँ अपनी हालत अभी मेरे को क्या लगता है, लेकिन तुम मालूम है? दोनों भी हो जितने पिकी, भी अपनी ठीक है? 1.5-2 घंटे पॉडकास्ट चलती है ना मोहित, ठीक है, तो अपने 3 ऐसे जो होते हैं, तो पीजे जो है ऊपर नहीं देखता, अपने आप को देख के सारी बातें बोलता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, पता है तो सामने वो अपने monitor अपना पे- वाला फ्रेम बड़ा कर वही, लेता है। मॉनिटर पे ही अपने आप को हाँ। देख के सारी बातें बोलता है। अपना फ्रेम बड़ा कर लेता है कि बाल सही लग रहे हैं कि नहीं, टोपी लगा लेता हूँ, एक काम करता हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। हाँ लोग चलो आगे बोलेंगे बताओ फिर, comments- आगे तो बताओ फिर क्या। हाँ, तो बेसिकली वो रील बना दिया कि जैसे उनका बोलने का किसी का भी मतलब रहेगा, मे बी मेरी तरफ बोले हो या किसी और की तरफ, बट उसमें जो उन्होंने 4 या 5 लोगों के फोटो लगा दिए ना, तो वो उनके ऊपर बन गया ऐसा कॉन्टेक्स्ट। और जब लोगों ने Okay. डिस्कवर किया तो भाई मेंशन पे हर दिन मेंशन कर रहे कि ये देख भाई तेरे बारे में क्या बोल दिया, ये देख ऐसा कर अच्छा, तो दिया, फिर वैसा कर इस दिया। रील में मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरे को शायद नहीं दिखा। पता नहीं, मतलब मुझे याद नहीं है। I हाँ, don't know. तुमको मेंशन नहीं किया था। फिर उसके कमेंट सेक्शन में भी वही चल रहा है, ठीक है, कि लोग बोल रहे हैं अच्छा मतलब जो सिर्फ पढ़ाई करेंगे वही पिक्चरों के बारे में बात कर सकते हैं क्या, ऐसा वैसा चल रहा है। लोग दुनिया भर में चल डिवाइडेड रहा है, लोग डिवाइडेड है उसमें, ठीक है। हाँ। Nice. और इसके बाद जो दूसरी अपनी बात चल रही थी क्रिटिक को लेके, ठीक है, तो उस पे मेरा ऐसा ओपिनियन है ना कि जिस दिन तुम एक मूवी को देखकर बता पाओ कि डायरेक्टर का स्पेसिफिक काम कैसा था, उस दिन तुम अपने आप को क्रिटिक बुला सकते हो, ठीक है, ओके। क्योंकि डायरेक्टर का काम क्या होता है, तुम कैसे उसके काम को जज करोगे। सोच के देखो इस बारे में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैमरा एंगल ऐसा लगा दिया, कैमरा इस तरीके से हाँ। हिला दिया, तो हाँ। वो सोनली डायरेक्टर का काम थोड़ी होता है, उसमें सिनेमाटोग्राफर आ गया, ठीक है, कैमरामैन वगैरह हो गए। तो ये एक तरीके से मिक्सचर है। और जब तुम इसको एक पिक्चर को देखने के बाद, स्टोरी तो कोई भी बोल देगा कि हाँ भाई स्टोरी अच्छी थी, राइटिंग उसकी ऐसी थी, लाइटिंग देख के बोल सकते हो कि हाँ सिनेमाटोग्राफर ने अच्छा काम किया, डायरेक्टर ने अच्छा काम किया, ये तुम कब बोल सकते हो? बताएं कब बोल सकते हैं इसको। हाँ, मैं अपने रिव्यू में एक सेगमेंट रखता हूँ, ठीक है, छोटा, ऑलमोस्ट आखिरी में, कि पिक्चर बताना क्या चाह रही थी, वो हमसे Okay. बोलना क्या चाहिए। क्योंकि सब बोलते हैं ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, ये अच्छा था, वो अच्छा था। जो पिक्चर उन्होंने ओवरऑल बना के पैकेज करके हमें दी, वो क्या बोलना चाह रही थी आपसे। तो इसमें वो तो आप स्टोरी समझ- एलिमेंट भी आ गया, क्योंकि वो स्टोरी पे भी हाँ, बहुत तो ज़्यादा depend ओवरऑल करता है। वही ना, आपको एक केक बना के दिया हुआ है तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे इसका ब्रेड बहुत बढ़िया था, केक अच्छा था बस, और क्या। हाँ, हाँ, हाँ। और जो बना के लेकर आया ओवरऑल कैसा था, क्या कहना चाह रहा था ये। जैसे कि मैं मलेना मूवी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो मूवी मेरे साथ रह गई,
काफ़ी लंबे टाइम तक, मैंने कुछ की पॉइंट्स भी लिख के रखे हुए। उस मूवी को देखकर तुम बोल सकते हो कि भाई नाज़ी टाइम में सेट थी, सोसाइटी के बारे में लोग बोलती है, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, गरीबी थी उस टाइम पे, चाहे वो इंसान उसके साथ लेकर जाए, चाहे एक बच्चे की प्यार और लस्ट के बीच में कन्फ्यूजन लोग लेकर जाए। लेकिन एक्चुअली में क्या पिक्चर कहना चाह रही थी, उसका जो शुरू का वो बंदा बैकग्राउंड में आपको जो आवाज़ सुनने को मिलती है, वो एक प्यार की कहानी थी, वो शुरू ही इस हिसाब से होती है और एंड भी वो अपने क्या कहते हैं बैकग्राउंड आवाज़ के साथ होती है कि वो सौरज जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। ओके, तो वो थी इसमें picture। राइटर का वो कितना बता- क्रेडिट हो गया और डायरेक्टर का कितना क्रेडिट हो गया? तो नहीं भाई, डायरेक्टर ने वो दिखाने में मदद की उसको, ओके, ठीक है ना, तो वो राइटर के विजन के साथ एग्री कर रहा था या फिर उसको अलग तरीके से मोल्ड किया अपने हिसाब से, लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने एक बचपन में मलीना को देखा था और वो उस जैसी औरत को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब चाहे तुम उसमें वॉर की चीज़ उठा के लेकर जाओ, बच्चे की ठरक उठा के लेकर जाओ, लेकिन एक्चुअली में वो प्यार की थी कहानी जो कभी मिला नहीं उसे। इसका देखो एक काफ़ी सिंपल जो आंसर हो गया कि अगर ओवरऑल पिक्चर अच्छी है तो डायरेक्टर का काम अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टर इज़ लाइक द कैप्टन ऑफ अ शिप, ठीक है। तुम एक एक चीज़ है, कुछ है जैसे एक्शन अगर अच्छा हो गया तो भाई एक्शन जो जिसने स्टंट कोऑर्डिनेटर था उसका काम बढ़िया है, तुम ऐसे स्पेसिफिक बता सकते हो। बट डायरेक्टर जो है वो सारी चीज़ें हैंडल करता है, ठीक है ना? उसका सब में थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट होता है और उसका विजन होता है कि सारी चीज़ें मुझे एक साथ लेके आनी है और मुझे ऐसी पिक्चर बनानी है। तो अगर अल्टीमेटली पूरा प्रोडक्ट काम कर रहा है तो तुम बोल सकते हो कि हाँ डायरेक्टर ने अच्छा काम किया, ठीक है। ठीक है। बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ हो गई, जैसे आज आप शूटिंग करने के लिए पहुंच गए, ठीक है, सेट के ऊपर, पेपर पे आपके सामने सीन है कि ये कैरेक्टर इस रूम से अंदर आता है, ये इधर बात कर रहा है, इनके बीच में इतना डायलॉग होगा और वो बाद में गुस्सा होकर निकल के चला जाएगा। तो इसको आप कैमरे से शूट कैसे करोगे, ठीक है ना? आपका इस्टेब्लिशिंग शॉट कहाँ से होगा, आप नीचे से ले रहे हो, ऊपर से ले रहे हो, कहाँ से, फिर सेकंड कट कहाँ पे लगना चाहिए, ये जो है ना, मतलब अब मैं खुद आधा कंफ्यूज हो गया बोलते बोलते, बट मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपने आप को क्रिटिक नहीं मानता तो मेरा आंसर एकदम करेक्ट मत समझ लेना तुम, बट मैंने जितना स्टडी किया इसके बारे में तो मैं इस स्टेप तक पहुंचा हूँ, बट मैं क्रिटिक नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी इसका पूरा आंसर नहीं पता। ठीक है, ओवरऑल भाई लोग देख रहे हो ना, सब में से सबसे ज़्यादा मैं बढ़िया मत रिव्यू देता हूँ। नहीं, मैंने भी किसी तो राइटर की बात सुनी हुई थी, हाँ। तो फिर मैं उस तरीके से मूवीज को देखना शुरू कर दिया Okay. कि भाई बताना क्या चाह रहे थे। लेकिन कभी कभी डायरेक्टर का भी चूत हो जाता है, ठीक है, वेनम मूवी बेस्ट एग्जाम्पल, डायरेक्टर कुछ खाड़ नहीं पाया, टॉम हार्डी ने पिक्चर बचाई है भाई एक्टिंग की वजह से। पहली वाली या दूसरी की बात कर रहे हो? पहली वाली नहीं, दूसरी वाली तो भाई एंडी सर्किस ने एंडी सर्किस ने बनाई है दूसरी तो। भाई क्या उसके भाई देखो नियॉन कलर्स जो पड़ते भाई, कितना मजा। एक्चुअली ना जैसे ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पता है मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, मुझे लगता है कि इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप सिनेमा कंज्यूम करते जाओ। हाँ, सबसे एक लौता तरीका है, हर तरीके की मूवीज देखो, आप मूवीज जितना ज़्यादा एनिमे, टीवी सीरीज सब देखो। और ना, हाँ, प्लस आप जितना, जैसे मतलब एक तो ये हॉलीवुड वाला हो गया, हाँ। हॉलीवुड सिर्फ मूवीज जैसे है, तो मूवीज का जैसे कंसेप्ट है, मूवीज में भी अगर आप जाओगे तो मूवीज, हॉलीवुड की मूवी जो है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करोगे, शोज़ में जाओगे, तो जैसे हॉलीवुड के जैसे जो शोज़ आते हैं तो उसमें उन लोगों ने अपने आप को बहुत, जैसे हर शो के अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे ब्रेकिंग बैड हो गया, तो ब्रेकिंग बैड के हर एपिसोड के अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, और उसके मैंडेलोरियन का एग्जांपल ले लो, उसके तो हाँ मैंडेलोरियन का ले अरे लो, हाँ, तो उनमें भी आपको डायरेक्शन में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। और जैसे अगर आप यहाँ से आपको और डाइवर्सिफाई करना है ना, तो आप लैंग्वेज ही चेंज कर लो, आप हॉलीवुड से मूव ऑन कर जाओ यूरोपियन पे। अगर आप यूरोपियन पे मूव करोगे ना तो आपको क्योंकि रियलाइज होगा कि वो पूरा सिनेमा मेकिंग का कल्चर ही डिफरेंट हो हाँ, जाता है, हाँ। पूरा। तो वो जब आप मूव ऑन, आप जब कंज्यूम अलग ही सिनेमा कंज्यूम करोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप डार्क देख लो, डार्क देखा है? हाँ, मैं देखता हूँ। डार्क में जर्मन, मतलब तुम उन लोगों ने कितना अलग ही टाइप का वो बनाया है, तो वो ऐसे करके आप जब यूरोपियन पे मूव करते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि भाई सिर्फ हॉलीवुड वाले अच्छा काम नहीं कर रहे हैं,
नहीं वो वहां पे वो लोग बैठ के भी बहुत क्लासी चीजें बना रहे हैं और उनके पास बहुत पोटेंशियल वाली चीजें हैं भाई वहां अरे पे। बड़ा खतरनाक। जो पता बीच में ये सलमान खान वो रीमेक नहीं कोरियन का ज्यादा करने लगे थे, अपना राउंड अप आउटलॉस के नाम आने लगे थे, तो जो अपने गिलगमेश वाले एक्टर नहीं है हाँ इटरनल्स वाले, तो मैं उनकी 2-3 पिक्चरें देखी मैं कोरियन। राधे शायद उसी का रीमेक था ना, साउथ कोरियन। हाँ आउटलॉज movie का, वही, हाँ, क्योंकि पता है आई थिंक राउंड अप भी बीच में सुनने को मिला था और आउटलॉस के, मैं कह यार एक ही डेडिकेटेड एक्टर का मतलब क्यों आप कर रहे हो, क्योंकि पता है अपना वो जो गिलगमेश वाले एक्टर है, नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन वो मतलब है फिजिक उनका भी मतलब हट्टा कट्टा सलमान भाई की तरह, लेकिन पता मुझको वो फील हुआ कि वो जो साउथ कोरिया वाले एक्टर थे वो एक्चुअली में सलमान खान अचीव करना चाहते हैं जो बंदे ने कर लिया वहां पे। लेकिन पता है वो क्या करता है अपनी मूवीज में, उसकी मूवीज होती हैं R-rated। हाँ, वो अपने कोरियन लैंग्वेजेस में गालियां भी देता है, ठीक है, मतलब बहुत फाड़ के नहीं देता है, गालियां भी समझ देता गया है, मैं, हाँ। खून भी दिखता है, न्यूडिटी भी है, बहुत नहीं है। तो मतलब और वो लिखता भी है बंदा भाई तो अपनी तो पिक्चरों में। भाईजान की पिक्चर में न्यूडिटी नहीं होती, वो हाँ? खुद अब खुद भाई, खुद हर अपनी पिक्चर में ऐसा अपनी खुद ही न्यूड हो जाते हैं वो सेमी फुल अब फ्रंटल। नहीं, सही- सही नाम बोल है रहे एक्टर थे। का मा डोंग सियोक, ठीक है, Okay. तो मतलब वो एक्चुअली में सलमान खान को बनना था, लेकिन मा दा सियोक एक्चुअली वो बन चुके, अचीव कर चुके हैं वहाँ पे। 2-3 बार और लोगे तो तुम मादा से मादर हो जाओगे। वो दो तो क्या उसको? हो ही चुका भाई, शाहरुख खान, रजनीकांत, सलमान खान हर जगह से कैंसिल हो चुका हूँ मैं, ठीक है। खैर ठीक है, हाँ, पर मतलब बट अपन ने काफी ज्यादा हाई लेवल की बातें कर ली, उसको हाँ। उसको क्लैरिफाई करने के लिए इतने बोलना चाहता हूँ कि मैं भैया देखो क्रिटिक नहीं हूँ, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग मैं भी नहीं हूँ यार, ये सब परपंच में दूर रखो अपन को, इसीलिए ठीक मैं है? अपने वीडियोस में जनरली हाँ। ऐसा इतना आगे जाता भी नहीं, बोलता भाई मेरे को जैसी ठीक ठाक मतलब एंजॉयमेंट मेरा जैसा हुआ है वैसा मैंने बोल दिया। मैं सेम जैसा मेरे को पिक्चर लगती है मैं यही बोलता हूँ। क्योंकि- और पता है यही रीजन है कि पता- मैं मतलब अपने वीडियो में पता है ये स्टार वाला सिस्टम नहीं रखता, रेटिंग हाँ, वाला भी नहीं। सिस्टम। रेटिंग तो नहीं। पता है अभी मोहित, हम सबको ये बात सुनने को मिली होगी, कभी कभी रिव्यू कभी इतना इन डेप्थ हो जाता है ना, लोग पूछते हैं कमेंट्स में या ट्वीट के नीचे, भाई सीधे सीधे बताना पिक्चर कैसी लगी। हाँ हाँ मैं क्या भाई, अच्छा उनको सुनना है अच्छी है बुरी है, ऐसा उनको क्लैरिटी चाहिए। भाई, और पता है मैं कई बार ना इसीलिए अपने वीडियो में स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि मूवी अच्छी है, और मैं एंडिंग में भी हाँ। बोल देता हूँ कि मूवी काफी अच्छी है, हाँ। क्योंकि मेरे को लगता है लेकिन ना कि वही मतलब जो बीच क्लैरिफिकेशन में- दे दो। नहीं उनका लेकिन जो अपन बोलते हैं ना पर लेकिन किंतु परंतु, वो वाला तो उनका पता है angle नहीं अभी चाहिए। अब पता है मैंने एक चीज और भी नोटिस करी है कि जैसे अब क्या हो गया ना, मतलब जैसे कई सारी पिक्चरों में ऐसा हो गया कि आप मूवी को जैसे अच्छी बोल रहे हो तो फिर आप अच्छा ही बोलो। हाँ मतलब वो बात होगी, कोई मिडिल ग्राउंड है ही नहीं उसका। आप मतलब फिर बुरा तूने एक भी गलत पॉइंट उसका पॉइंट आउट क्यों किया, तो मतलब अब ये हो गया कि मतलब तुमने फिर उसका एक भी नेगेटिव पॉइंट बोला कैसे। हाँ वो एक तरीके का शायद वो बाकी ये तो reviewers के देखो चलते ये तो कोई देखो perception वो बना है। बात हो जाती है ना कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज के लिए या फिर उस हीरो को आइडियलाइज करते हो, तो आप उसके बारे में बुरा सुनना नहीं चाहते, हाँ ठीक है, पर आपको जो है वो 100% अच्छा ही सुनना है। हाँ तो फिर तो मतलब फिर अब- आपका क्या अब- होता है ना, फिर हाँ। आपका वो जो 80% पॉजिटिव वाला पार्ट जो है ना वो वो भूल पूरा जाएंगे नेगेट हो जाता है, वो फिर आपका वो रिव्यू हाँ। नेगेटिव रिव्यू हो गया। भाई वो हाँ। मैंने वो तो 80% है। पॉजिटिव भी तो बोला है। ये तो अरे है, वो एक ये बार नहीं हुआ था शायद, स्कारलेट मतलब एलिजाबेथ ओल्सन के फैंडम ने मुझे मतलब डीएम करके बोला था, कैसे बोला तूने ये? मतलब शायद हाँ, पावरफुल तो अपनी पावरफुल वाला Scarlett था। ऐसा कुछ था ना? हाँ अपनी करके बोल रहा था, मैं सब मिसोजिनिस्टिक बोल दिया। मेन बात उधर पता प्रॉब्लम क्या थी, जब उन्होंने बोल दिया था कि एलिजाबेथ ओल्सन सबसे पावरफुल नहीं है एमसीयू में, और उसी के बीच में वो बात आ गई थी कि ट्रॉमा किसने ज्यादा झेला है, थॉर ने कि अपने स्कारलेट विच ने। तो वो तब उसके लगे सब घुसने लगे कि अपनी अपनी बोलता है, ये है वो है। मैं क्या यार तुझको पता नहीं है मैं कितना चाहता हूँ उस औरत को। मेन देखो आप जो भी वीडियोस बनाते हो ना, तो उसके लिए आपका अगर खुद का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, जैसे हाँ। स्टार्टिंग में मेरे वीडियोस को ट्रैक्शन मिलने लगा था, तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मेरे जो रिव्यूज होंगे
वो मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि अगर किसी दोस्त ने मेरे को पूछ लिया कि मैं पिक्चर देख के आया तो भाई कैसी पिक्चर लगी, तो जैसे अपन दोस्त को बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छी है, उसकी स्टोरी उतनी ठीक नहीं लगी लेकिन हीरो की एंट्री अच्छी थी इसके लिए ऐसा है, तो मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि उस तरफ वही रखूं। ना, वही तो अपन शुरू से ही करते हैं, इसी दिल के साथ हम आए थे, लेकिन फिर अभिषेक बैनर्जी आके बोल देते हैं कि भाई तुमको सिनेमा के बारे में जानना चाहिए, तो थोड़ा बुरा लगने लगता है यार। कहते मैं तो यार अपने दिल से आया था, ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग इधर। हाँ, कि मुझे कोई नहीं, छोड़ देखो दो ना अपने पीछे, हालत पे। देखो ओए पीछे इसको ऐसा हाँ। समझ लो कि तुम पिक्चरों को गालियां देते हो तो तुमको गालियां पड़ रही हैं, ऐसा पिश हो गया और आगे बढ़ो, और क्या ही यो, कर सकते हो। तुम पिक्चरों को अभिषेक रिव्यू बैनर्जी करते, से तुम्हारे झगड़ा कर रिव्यू रहे को हो किसी ने और किसी पिक्चर वाले ने किसी ने रिव्यू कर review दिया करा, कर दिया, हाँ, सिंपल सी बात। हाँ, खैर तुमने खैर, अपना मैं- ओपिनियन मैं दिया, सी- लोगों ने अपना ओपिनियन दिया। Obviously. सीधे से सिंपल सी सीधी फिलॉसफी भाई, थोड़ा प्यार थोड़ा सा ज्यादा करो, हाँ, नफरत हाँ। थोड़ी कम। अच्छा और इसी बात के साथ तो राइटर स्ट्राइक के बारे में एक छोटी सी बात है, अपने भाई। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने, ठीक है, इनवाइट आ, किया था ना, वो इनवाइट भी किया था और एक नेगोशिएशन का पर्चा दिया हुआ था कि हाँ। भाई लोग आ जाओ अपने अड्डे पे, हाँ, बातचीत हाँ। करते हैं, माहौल सेट करेंगे। पता है शायद आधे घंटे भी नहीं हुई उठ मीटिंग, के बाहर आ चले गए, उठ के चले बाहर। चले गए, क्योंकि साला एक बहनचोद वेबसाइट नहीं खुल रही है एक्टिंग की। उन्होंने बोला कि पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से उन्होंने- writers वो- को compensate उन्होंने- करो। वो उन्होंने मतलब बोला- नेगोशिएट करने के लिए नहीं बुलाया था उन्होंने बोलने के लिए बुलाया था कि ये देखो ये मान लो तो ऐसा। हाँ। इसलिए वो उन्होंने उनको- कहा था, उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ रखी, उन्होंने ये कहा कि जो राइटर्स हैं वो क्या उनका काम होगा एआई को असिस्ट करने का, कि एआई जो स्क्रिप्ट लिखेगी, राइटर्स जो है उनका काम ये होगा कि इसको पढ़ के और बस आपको ये करना है कि इसकी स्क्रिप्ट में ऐसे चेंजेस करने हैं कि कॉपीराइट से बचे, क्योंकि एआई जो है वो किसी भी स्टूडियो को मल्टीपल दे सकता है ना, मल्टीपल आउटपुट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, एआई है, उसमें किसी ने, तुमने इनपुट डाला, वही एआई को में किसी और ने भी सेम इनपुट दे दिया, तो वो वही दे देगा ना, एआई है वो हाँ, तो राइटर का काम है उसको। और कॉपीराइट को लेके उसका ये भी सीन हो सकता है कि जैसे एआई जो है वो हाँ ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश डेटाबेस है उसी में से उठा के तुमको सारी चीजें बताता है, एग्जैक्टली, हाँ। तो उसने किसी और की स्टोरी उठा के तो नहीं डाल दी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तुमने एक फैंटेसी स्टोरी पूछी तो वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी हाँ, बता रहा है तुमको, हाँ। तो ये नहीं तो- कॉपीराइट ना हो, शायद ये वाला पॉइंट हो सकता है। बाबा वो मतलब सब चीजों को देख करके राइटर्स का ये काम, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा काम रहेगा, तो राइटर्स वे लाइक अपने ही प्रोफेशन में वो उनको तो- तुम पीछे ढकल रहे हो, हाँ। सपोर्टिंग वो कैरेक्टर तो बना फिर रहे हो अपने वो बताएं, profession अभी में। ये हिसाब अभी है ना कि अभी आप आ जाओ, फिर बाद में उनको साइड कर देंगे, एक्चुअल एआई वाला जो कोर्स करके आए हैं हाँ। उनको बैठा हाँ, देंगे फिर। वो मेन हो जाएंगे। हाँ। क्या है कि ये अच्छे से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, हाँ। ये देखेंगे, तुम जाओ। और तुम एक काम करो, तुम इनको सपोर्ट करो। क्यों इसके पीछे ना तुम सोच के देखो, क्योंकि वो कितना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा स्टूडियो हेड्स के लिए। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ है ना मार्केट के अंदर देखना है कि ये ऑडियंस का एक सेक्शन है, ठीक है, हमको Exactly. टीनेज जो फीमेल है उनके लिए मूवी बनानी है। उन्होंने वो हाँ। मैट्रिक्स डाल बताइए। दिए, एआई ऐसा वो आंसर बताइए। मार के देगा उनके सामने, जो बताइए, चाहिए वो, AI जितनी वाला- बार रिवीजन चाहिए उतनी बार। हाँ, तो वो ये- तो सोच ही रहे ना भाई, ये तो एकदम परफेक्ट सिनेरियो हो गया हमारे लिए। हाँ। ये एआई वाला हो गया बताएं, फिर। ये सबसे ज्यादा शुरू में कहाँ देखने को मिलेगा आपको, बच्चों के कंटेंट में। ये वो अरे टेस्टिंग ग्राउंड और है उनका। हाँ, और क्योंकि पता है, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, और नहीं, और दूसरी चीज पता है क्या, कि जैसे क्या करेंगे लोग, टाइम कंजम्पशन कम, हाँ, क्योंकि भाई राइटर लिखेगा, लिखने में टाइम लगे, एआई को तुमने इंसान इनपुट का दिया, एलिमेंट ही खत्म हो गया ना, हाँ, इंसान वही का तो। इमोशन ही खत्म हो गया। हाँ। वो एआई आपको भाई सोचने 10 के लिए मिनट में time पूरी नहीं। मूवी की स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है। ये यहाँ पे इनपुट दे के बाथरूम गए, एक बर्गर लेके आया, कॉफी लेके आया, इतने में पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट रेडी है। लेकिन ये भी तो देख लो ना कि मतलब अभी स्टूडियो पे चिल्ला रहे हैं, ठीक है, एआई नहीं करना, क्या पता राइटर पीछे से बेंच तो वो खुद एआई का यूज कर रहा है। अरे वो कुछ भी करे, अगर वो एआई का हाँ। यूज कर रहा है, एआई का यूज हाँ। करके वो स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो वो उसमें अपना इनपुट देगा ना, हाँ नहीं वो भी है। तो वो कुछ भी करके स्क्रिप्ट लिखे, लेकिन वो राइटर और का काम। इसका ये जो तुम बोल रहे हो ना पीजे, इसका कैसा है कि अब जैसे एआई की टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांस हो रही है ना, उसको डिटेक्शन करने हाँ। वाली टेक्नोलॉजी भी बनेगी, जिससे तुम हाँ। पता लगा सकते हो कि ये एआई ने लिखा है, ठीक है। Right. तो वो आगे चल के वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। हम्म। बट
फिर भी तुम जो उनका मेन काम है भाई आर्टिस्टिक वर्क रोजी रोटी है यार पीछे भाई। बिठा रहे हो। हाँ, पर तुम इसको टेक्निकल ग्राउंड पे अगर सोच के देखते हो कि मतलब जैसे अब स्ट्राइक को कितने 3 महीने हो जाएंगे आई थिंक, ऊपर हो गए 100 भाई, दिन हो 3 चुके महीने से शायद। हाँ, 100 दिन बहुत तो ऊपर। 100 दिन हो गए। तो और कोई भी कॉमन ग्राउंड निकल नहीं रहा है, ठीक है। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि मतलब स्टूडियो वाले भी भाई मतलब लगे हुए हैं कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हमारी तो कंडीशन है ऐसी है। और पिक्चरें पुश कर रहे हैं, ड्यून पुश कर दी पीछे उन लोगों ने। ओ भाई हाँ, कब हो Dune गया? आने ड्यून पुश हो गई मार्च में और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग अप्रैल में हो गई। Fuck. गॉडजिला वर्सेस नहीं, गॉडजिला एक्स कॉन्ग जो भी थी वो, तो वो कब आ रही थी वो? मार्च में आ रही थी, उसकी डेट ड्यून को दे दी है और उस गॉडजिला कॉन्ग 1 महीना आगे पुश कर दी है। तो अब मतलब स्टूडियो को भी प्रॉब्लम नहीं है पुश करने में रिलीज डेट्स, ठीक है। तो दे आर लाइक एब्सोल्युटली फकिंग फाइन विद इट कि मतलब कोई वो तो प्रॉब्लम वेटिंग नहीं गेम है खेल हमको। रहे हैं कि जब तक ये हाँ। कंगाल नहीं हो जाते तब तक चलने कि दो। कभी तो होंगे, कब आई तक नहीं थिंक होंगे। ये मैंने वो हॉलीवुड रिपोर्टर का वो पढ़ा था आर्टिकल, तो भाई टॉप के मतलब एग्जीक्यूटिव्स थे, ज़ाज़लोव भी था, बॉब आइगर भी था, यूनिवर्सल वाली भी हाँ। एक थी, तो सब बुलाए थे मीटिंग करने के लिए, लेकिन कुछ बात ही नहीं हुई, मिडिल ग्राउंड पे कुछ बात ही नहीं हुई, वही हाँ। वापस चले गए। क्या मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या सीन चल रहे हैं। स्टूडियो के बड़े बड़े हेड जो हैं दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। पता नहीं यार, उनको मतलब मुझे लगता है पता है profit- उन लोगों ने ना अपने प्लान सोच रखे हैं, हाँ। उन लोगों ने पहले ही सोच लिया है कि हमको क्या करना है। भाई वो देखो इंडस्ट्री है, इनसाइडर पता है अंदर काम चल रहा है एक्चुअली। कैसे काम चल रहा है यार? नहीं अरे अंदर से काम चल रहा है, वो ऑफिशियल स्ट्राइक खत्म होने के बाद होगा। स्ट्राइक खत्म ही नहीं होगी पीजे यार, तुम समझ ही हाँ। नहीं रहे हो। स्ट्राइक कैसे खत्म होगी उनकी, तुम समझ रहे हो? स्ट्राइक खत्म होने के चांस कब होते हैं कि जब एक तरफ से हाथ बढ़े और दूसरी तरफ से हाथ बढ़े। अभी पोजीशन ऐसे मतलब मैं हाथ दिखा नहीं सकता, लेकिन एक यहाँ पर है और दूसरा इतनी दूर। एक वो ऐसे हाँ। चिल्लर लेकिन गिराने लगा लेकिन हुआ है। हाँ। तुमको क्या लगता है ये पहली मीटिंग करके तुमको क्या लगता है कि कुछ शुरू हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है? मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ भाई भी यार, नहीं हुआ है भाई। मुझको कहीं आर्टिकल सुनने को मिला ज़ाज़लोव ने 5 साल में शायद 500 मिलियन सैलरी ली थी। इतने और कितने मैं बता कितने रहा हूँ, बिलियन? इतना- 50 बिलियन डेट में है वो 50 बिलियन 49 बिलियन या 48 बिलियन डेट में है WB। 50 ही मान के चल भाई। 50 ही मान लो। बारहवीं एक का आंकड़ा तो कम करेगी कम से कम। एक तो कर चुकी है, एक तो हो गया उसका। हाँ मतलब उसकी नहीं, मार्केटिंग वो- वार्केटिंग सब कुछ हटा लो, चलो ठीक है। आप तो मतलब कुछ तो उसने हेल्प करी है। मैं बता रहा हूँ अगर मतलब इतना 1.3 salary टोटल लेने है के तो बाद उसका भी आधा मिला अगर रहेगा स्टूडियो को। मैं ज़ाज़लोव बता रहा हूँ तेरे को, इतना तनख्वाह लेने के बाद भी अगर डीसी नहीं खड़ा हुआ ना, तू देखियो फिर। सही वो में तो भाई। बोलेगा मेरे हाथ में है ही नहीं, हाँ। मैंने इंसान को लगा हाँ, दिया काम मेरे पे। हाथ में मैनेजर है, नहीं। उसका काम है डेलीगेट करना। उसने मेरे को लगता है दे दिया। जेम्स गन का भी ना एक तरह से जो ये वीकास्टिंग का जो लफड़ा है ना पूरा जेम्स गन का, वो ये कॉस्ट कटिंग वाला ही है। क्योंकि जैसे नए हाँ। एक्टर्स को कास्ट करना हाँ, ताकि कम हाँ। पैसे लें वो लोग, हाँ और तो और कम फिर- पैसे में सुपरमैन की क्योंकि- पिक्चर बनाना। हाँ हाँ, क्योंकि अब इसका मेरे को ट्विटर पे किसी ने टैग किया था कि जो रेबल मून आ रही है जैक स्नाइडर की, दोनों पिक्चरों का मिला के बजट कितना है उसका? बहुत कम है 1400 शायद। करोड़ 1400 दोनों पिक्चरों बिलियंस का में मिला बताओ के। ना। 188 मिलियन ऐसे कुछ करके। ओ दोनों दोनों पिक्चरों पिक्चरों का का मिला के। That मतलब means तुम कित- पार्ट 1 that means पार्ट 1 आदि पुरुष के बजट में बनी है। हाँ तो काफी कम है भाई ये तो। घूम फिर के आदि पुरुष तुम कहाँ से आते हो यार? ठीक क्यों? है। वाई? क्यों? इससे वो- तो फिर वो- आदि क्यों किया पुरुष तुमने? जैक स्नाइडर से बनवा उसमें- ली होती। वही ना, अब तुम सोच के देखो कि इन्होंने इतने में 2 पिक्चर बना दी। वहाँ थॉर लव एंड थंडर 250 मिलियन में बनी थी। सही में। अरे नहीं भाई डिज्नी बदनाम है यार, अभी बात अबे क्या थॉर सुनने लव में एंड आई थंडर क्या? 250 मिलियन में बनी थी। शी हल्क के एक एपिसोड कितने में बन रहा था? हाँ और एक में तो अपना शायद Secret 50 लगे थे, Invasion I भाई, think। हाँ। सवा Secret 200 Invasion भी मिलियन। 200 सवा मिलियन दो- 200 मिलियन के वही, ऊपर है Secret सी- Invasion। हाँ। बता डिज्नी का क्या था ना हिसाब कि उनको पैसा डंप करना था अपनी टीवी सीरीज डिवीजन में, कि हाँ। उनको चाहिए दबा के। उन्होंने पैसा फेंका ऐसे हाँ। कि हाँ। लग जाए कहीं तो चिपक जाए। वही। और जब लोकी और- और जब लोकी हो गया ना, तब तुमको क्या पैसे की जरूरत, चल तो रही है तुम्हारी दुकान। हाँ, हाँ। वही ना, अभी रेबल मून का ही देख लो, क्योंकि एक्टर्स का जो पोर्शन है वो काफी बड़ा हो जाता है पूरे बजट वही। में। हाँ। इसके अंदर तुम
कौन है मतलब ऐसे कि हाँ भाई हेनरी कैविल जितना पॉपुलर हाँ कोई भी नहीं है है ना? वो देखो वेस्टर्न स्टूडियो से क्लियर है, ठीक ना, उनके पास आईपीज है, वो बोलते हैं हमको झांट बड़ा एक्टर नहीं चाहिए, हम हाँ। पिक्चर चला लेंगे। इधर क्या है, अब वो भैया आएंगे तब उनके ऊपर हम लिखेंगे पिक्चर, तो हमारी पिक्चर चलेगी, ठीक है। यार वही मैं बोल रहा इधर हूँ ना, नैरेटिव जैसे ऐसा नहीं है, अभी हो आई थिंक 10-15 साल में हो जाएगा। स्टूडियो को जिस बात से समझ में आएगा, आई थिंक अपना वो नहीं है मडॉक सिनेमास जो बना रहा है भेड़िया ओड़िया, ठीक है, हाँ, वो धीरे दिनेश धीरे विजन। धीरे धीरे क्रैक कर रहा है इस बात को कि हमें बड़े एक्टर की जरूरत नहीं है, माल अच्छा होना चाहिए। बाल अच्छा और बता, 1-2 पिक्चरें ऐसी बस हों, क्योंकि ये सब रिएक्टिव एंटिटीज हैं। जिस दिन क्लियर हो गया ना कि भाई बड़े एक्टर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई अब चलो अपना अपना, मैं कर रहा हूँ इधर वो ये कब होगा मालूम है तुमको हाँ, कि बड़े हाँ। एक्टर की जरूरत नहीं है? वो तब होगा जब ऑडियंस एक्टर का चेहरा देख के नहीं बल्कि मूवी देख के पिक्चर देखने जाए। मूवी देख के पिक्चर देख थोड़ा वो तो तब- वो तभी थोड़ा सा होगा पता है, वो थोड़ा सा क्योंकि southern स्टूडियोज को belt अगर में करना होता ना तो मुश्किल वो है। कब का कर देते। उनके हाथ में अगर वो होता तो ना है। स्टार्स ये- एक्टर से पावर लेना तो वो तो कब का कर हाँ। लेते। मेन ये ऑडियंस ने जो हाँ ये क्या वही बोल ना रहे थे? कि ये थोड़ा सा सदन में करना मुश्किल है, सदन बेल्ट में, क्योंकि वो ढोल लगाड़ा लेके वैसे आ जाते हैं। पता नॉर्थ में ऐसा हिसाब नहीं है भाई, ठीक है, मतलब भीड़ होती है, लोग देखने, लेकिन छाती नहीं पीट रहा है भाई इधर कोई। भाई नहीं है देखो यार। अभी हाँ। है ये साल के ऐसा नहीं है। जनवरी से पहले है ना, जनवरी से पहले लग रहा था कि अब वो टाइम आएगा जहाँ पे एक्टर्स वगैरह तो गए ही है, क्योंकि हर एक्टर की पिक्चर पिट रही है, ठीक है, तो लग रहा था कि वो आएगा, लेकिन पठान एक बड़ा पठान। एग्जांपल हो गया, और उसके बाद गदर एक बड़ा एग्जांपल हो गया कि वही नहीं, अभी वही भी वही जो स्टार Sequels, पावर है, हाँ। हाँ सीक्वल पठान, हाँ और स्टार पता है, पावर oh है my तो God, वो- वो पता चली अच्छी पिक्चर है तो लोग देखने गए। हाँ हाँ तो मतलब तो है, कहीं ना कहीं क्योंकि दोनों चीजें अगर- हैं। हाँ अगर ओ माय गॉड भाई अगर अच्छी नहीं होती या ओके नहीं, ठीक ठाक सी भी होती ना वो, तो जितनी गंदी पिटती वो गदर के सामने भाई यार बहुत खत्म हो जाती भाई, गंदी 3-4 दिन में पिक्चर खत्म हो जाती वो। खत्म हो जाती है। Thankful- तो मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ जब 2 तरीके की मूवीज देखने को मिलती हैं और दोनों मतलब चल रही है अपने अपने टेस्ट में। वही वही भाई बहुत मैं वही कहता हूँ, पता है मतलब जैसे सिनेमैटिक ओपिनियन आपका जैसा भी हो कि मतलब भले ही मुझे गदर 2 जैसी भी लगी हो, लेकिन मतलब मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि लोग थिएटर्स में जा रहे हैं और सिनेमा थ्राइव कर रहा है, बस तो ये दैट इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। हाँ। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है सिनेमा के लिए। बस वही ना, मुझको बस वही है, एक्सेप्टेंस हो कि भाई आपने किया क्या काम है, ठीक है ना। मुझको भाई वो भकलंड होने की वजह से मजा आई, तो भाई कम से कम अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ पता है, लेकिन फिर भी मजा आई, मैं जा रहा हूँ ऐसा। अब खैर अभी आज अबे बोले अबे कि ना, हाँ वो- बोलो। मैं बोलने वाला था कि जैसे ओ माय गॉड 2 की बात अपनी निकली थी ना, तो उसको लेकिन न्यूज़ आई है, कंफर्म है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट उसके डायरेक्टर ने बोला कि ओटीटी पे वो ओरिजिनल वर्जन लॉन्च करेंगे उसका। वो हाँ मैंने भी सुना, बिना कट्स जो के। सेंसर ने जो 27 चेंजेस करवाए थे वो छोड़ के जो ओरिजिनल था वो डालेंगे वो ओटीटी पे। डायरेक्टर्स कट इंडिया में भी ट्रेंड शुरू हो गया है। डायरेक्टर्स भाई तो देखते हैं। सही है, मैं मतलब- देखूंगा, बड़ा एक्साइटेड है भाई। मूव एक तरीके से सही भी है यार, क्योंकि मतलब ओटीटी पे एक उतना एक रेगुलेशन पता है है, नहीं। एक बताओ, आई थिंक हमने वो चीज़ पे बात नहीं की हम्म, कि ओ माय गॉड 2 हाउ मच इज टू मच को कभी भी एड्रेस नहीं करती। ओके हाँ तो उसके ऊपर आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिविटी घूम रही है कि उन्होंने ये बात बोली नहीं कि हाउ मच इज टू मच वाला हिसाब, जो कि भाई मूवी के नैरेटिव के हिसाब से भी क्लियर है, क्योंकि उसकी परेशानी कुछ और थी, तो वो कहीं उसके अलावा नहीं घूम के गए कि हाँ क्वेश्चन हमने ये पूछा था, आंसर हम ये दे रहे हैं। मतलब हाउ मच इज टू मच क्या मास्टरबेशन। हाँ मास्टर, ठीक है, ओके कि हाउ मच इज टू मच को वो एड्रेस नहीं करती, एंड आई थिंक उस चीज़ को लेकर कुछ लोग हैं नाराज कि मूवी बताती नहीं है इस बात को, मतलब एड्रेस भी नहीं करती है, क्योंकि भाई टू मच की वजह से ही तो वो बंदा बेहोश होके चला गया। मेरे को उस बहुत चीज़- अच्छे से याद हाँ। नहीं है ये चीज़ कि मूवी में ऐसा बोला गया है कि नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया, टू मच वाला Okay. हिसाब कोई नहीं है, मतलब कि कितना उसने बोला कि हेल्दी है, आखिरी में बोलते हैं सब बच्चे बोलते हैं कि मैं भी मैस्टरबेट करता हूँ, जो कि सेक्स एजुकेशन की याद आ गई थी मुझे कि हाँ ये मेरी वजाइना है, ठीक है। हाँ तो वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एड्रेस नहीं ना कर रहे हैं उस बात को कि मतलब कितना ज़रूरी है।
पानी पीना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन देयर इज आल्सो अ वर्ड कॉल्ड वाटर इंटॉक्सिकेशन। ओके वाटर इंटॉक्सिकेशन तो खैर बहुत ज़्यादा पानी पीने पे होता है, और मतलब वही तो बात डॉक्टर है ना तो अब कि- पिक्चर ने नहीं बताया तो डॉक्टर साहब हमको यहाँ बताएंगे। बताओ सर, हाउ मच इज टू मच? भाई देखो, जब चक्कर आके बेहोश होने लगे तो वो तो समझ ही गए ना कि Too much है। पता है मेरे मैं देखो much. मैं पर्सनल बताता हूँ, ठीक है, टू मच वाला हिसाब की पर्सनल आ रहा है भाई। नहीं सुनना, अपने आप से गया है वो, ठीक है, हमने हाँ। नहीं पूछा उससे। नहीं जो चक्कर वाला हिसाब तो भाई सीधी सी बात है, बड़ा गंदा हिसाब है। लेकिन जब आपको आपकी डेली लाइफ को खराब करने, आपके काम करने को खराब करने लगे ना, आपका काम में Okay. दिमाग ना लगे, Okay. तो वो खराब है। पता है एक चीज बताऊं कि वो चीज ना आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हाँ इट शुड नॉट कंट्रोल योर लाइफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा होता है क्योंकि बहुत लोग के साथ। ओके, कंट्रोल योर लाइफ मतलब आप खाना कई खाने लोग जा की रहे हैं तो भी दिमाग में वही चल रहा है, ऐसा? हाँ मतलब वही उसी हिसाब अबे से कि वो नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जैसे क्या है कि आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका फोकस उससे डिविएट हो रहा है। हाँ, अच्छा। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना आप- कि कुछ भी करने जा रहे हो तो ध्यान उनका वहीं पे जा रहा है ऐसे। आई एम श्योर खाना खाते जाते टाइम तो किसी का भी ध्यान उधर नहीं मैंने एक जाएगा। एग्जांपल दे दिया है, मैं तो भाई मैं दिमाग फ्री करने के लिए खाता हूँ। हाँ। 2 पानी पूरी खाने के बाद मैं भूल ही जाता हूँ मैं क्या सोचने आया था इधर। पानी पूरी खा रहे हो ना तुम? भाई और क्या कर सकता हूँ भाई। पानी पूरी क्यों खाने आया था ये याद रहता है तुमको, या वो भी नहीं यहाँ मैं कब आ थोड़ा गया? मैं थोड़ा थक जाता हूँ ना, तो मैं जाता हूँ, मैं कुछ खा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा। दिमाग फ्री हो जाएगा, मतलब वही सोचेंगे। 2 बार खाने के बाद फिर मैं खाने पे कंसंट्रेट करने लगता हूँ ना भूल ही जाता हूँ क्या सोचने आया था। आई थिंक हाँ। वो तुमने न्यूज़ सुनी, कौन सी? मतलब ऑब्वियस सी बात थी, उड़ती उड़ती न्यूज़ आ रही थी कि मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से एक सॉफ्ट रिबूट देगा अपने यूनिवर्स को। मुझे लगता है ये तो बहुत expected ऑब्वियस ही है, था ना ये बहुत ऑब्वियस है। ये भाई। अरे सीक्रेट ये तो वॉर्स अपन ने कब जब डिस्कस किया था, बहुत पहले बात सालों करी पहले, थी, वही तभी वही इसकी बात करी थी ना, सीक्रेट वॉर्स क्योंकि- से अगर वो हाँ, क्योंकि ये नहीं, चीज क्योंकि एक अब पता तरीके है, से अब हाँ, ये अब चीज है ना, वैसी एक क्लैरिटी तरीके से आ रही है ना। एक सेकंड, तू बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ। ये चीज जो है ना एक तरीके से नेसेसिटी हो जाती है उनके लिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने बना रखी हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जब लोग घुसने से पहले सोचेंगे कि भाई अब 100 दिन तक बैठ के मैं पीछे का कैच करूँ तो आगे का दिखूंगा क्या। तो ये उनके लिए एक नेसेसिटी हो जाती है कि आप एक गैप लगा दो कि हाँ इसके आगे से आपको कंटिन्यू करना है तो आप डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हो। तो वो एक प्लस यू हैव टू ब्रिंग बैक द ओल्ड हीरोज एज वेल ना, मतलब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और जो जा चुके हैं, क्या उनको कभी वापस नहीं लेके आओगे? नॉस्टैल्जिया मनी भी तो चाहिए। एग्जैक्टली, और मतलब आप क्या उनको कभी वापस लेके ही नहीं आओगे? अब आयरन मैन गया तो कभी आएगा ही नहीं क्या? ऐसे कैसे? नहीं आई थिंक ना जो मार्वल के एक्समैन वाला भी प्लान है तो वो सीक्रेट वॉर्स के बाद ही एस्टैब्लिश। ऑब्वियसली तो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन और वो जो बड़ी कहानियां हैं, एपिक बैटल्स एंड तो एवरीथिंग। तुमको क्या लगता है ये मल्टीवर्स वाला ड्रॉप कर भाई देना देखो, चाहिए कुछ टाइम के बड़ी लिए? कहानी तो सीक्रेट इन्वेजन भी थी। नहीं सीक्रेट नहीं थी? इन्वेजन को पे तो वो सीक्रेट इन्वेजन जो वो अब जो अपने को मेरे ख्याल से वो सीक्रेट वॉर्स के बाद वो सीक्रेट इन्वेजन देखने मिलेगा। ओके, तो सीक्रेट इन्वेजन क्या था फिर? वो 6 ये episode? दूसरा सीक्रेट इन्वेजन, ये दूसरा सीक्रेट। अच्छा, वो टीजर वो था बता उसका। वो था, ठीक ना, मेरा दोस्त बता रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा था पता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम उसकी मुझको बोल तो तुम ही रहे हो, मेरा दोस्त तुम्हारे बोल रहा जबान था, से मेरे लोगों ने को सुना है, ठीक है। ठीक है। फिर वो बीजो को कॉल आते हुए, पीजे एक्चुअली आपने वो वीडियो में बोला था ना, तो हम आपको ले नहीं सकते अब यहाँ पे। ले नहीं सकता। फिर पीजे फोन कर रहा है बादल को, यार बादल वाला पार्ट ट्रिम कर देना। मैं नहीं कर रहा भाई, मैं कुछ नहीं ट्रिम कर रहा। बताओ, दिन दहाड़े ऐसे सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मैं लालच कुछ लगा नहीं दिया बोल भैया रहा। तुम। सुनने वाले तो भाई सुनने की बातें हैं। वो क्या बोलते हैं, वो याद ही है ना कि ओम राउत ने जो OTT वाला डाला था तो उन्होंने कमेंट्स ऑफ कर दिए थे, अपन ने बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट ओम राउत का क्या प्रोजेक्ट है, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। ये हर पॉडकास्ट में एक बार बोलता है आदमी ये चीज। खैर भाई anyway, देखो है ना, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर कोई किसी का कांटेक्ट है श्री ओम राउत जी से, तो उनसे कहिए कि ये काफ़ी टैलेंटेड बंदा पीजे है, वो आपके करियर को पार लगा देगा। तो आप
पीजे को एक राइटिंग या जो भी है एक डिपार्टमेंट में ले लीजिए, ठीक है। यस तो कहीं पीजे को चाहता पता है है क्या ये- बता। वो बोलेगा कि 8 वीडियोस बनाई तूने मेरे पे, तू लिख अब बैठ के आप लिख, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसको प्लीज ले लीजिए। तू लिख यहाँ बैठ के। अबे वो रेबेल मून का ट्रेलर कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा था, मैं अभी एग्जैक्टली कुछ पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा था, एक्साइटेड हूँ, ये बात कुछ है। पिन पॉइंट नहीं कर सकता मतलब वो पार्ट 1 2 दोनों का टीजर था ना, हाँ, तो वो एग्जैक्टली अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब एक मोटी मोटा हिसाब क्लियर है कि हाँ एक मदर वर्ल्ड है, और अपना जो कोरा है लड़की, वो मतलब चोजन वन वाला मैटर चल रहा है। हाँ। फिर वो सबको एक करेगी मदर वर्ल्ड को गिराने के लिए। हाँ। अपना वो नाजी उजी वाला हिसाब भी तुम देख पा रहे हो सेकंड किस पार्ट का तरीके तो की नाम सरकार है। उसी का है ना, स्कार गिवर। हाँ पार्ट 2 मूवी का नाम उसी वही का है, नाम तो है। स्कार गिवर वही तो है, स्कार गिवर। तो उसमें सब आएंगे धीरे धीरे एक करके। वो पहले तो पता है, कुछ नहीं, लेकिन उन्हीं की वो- आर्मी का पार्ट है वो। वो बता, मेरे को थोड़ा सा एक हिसाब खटक गया मूवी में कि जैक स्नाइडर को स्क्रीन प्ले क्रेडिट मिला है। तो क्या दिक्कत पता है? है जैक स्नाइडर ने स्क्रीन प्ले लिखा था सकर पंच में, तो विजुअली मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन नैरेटिवली मुझे याद नहीं है, ठीक ना, मुझको अच्छी नहीं लगी। प्रेस सकर पंच के मेरे ख्याल से स्क्रीन प्ले में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। आई थिंक सकर पंच की राइटिंग में प्रॉब्लम थी। तो वही तो बात है स्टोरी भाई, की बात कर रहे तुम। स्टोरी हाँ, जैक स्टोरी की स्नाइडर, प्रॉब्लम है। स्टोरी और जैक screenplay स्नाइडर there is दे, the- कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टोरी जैक स्नाइडर दे पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्क्रीन प्ले जो लिखावट है, किस तरीके से लिखना चाहिए, वो आई थिंक जैक स्नाइडर का वो पॉलिश नहीं है। आखिरी बार वो उन्होंने सकर पंच के बाद बताया उन्होंने क्या लिखा, आर्मी ऑफ द डेड, वो जो आई डेड वाला हिसाब, ज़ॉम्बी उम्बी वाला। हाँ, आर्मी ऑफ द डेड। आर्मी ऑफ द डेड बढ़िया थी। हाँ, लेकिन उसमें अलग ही राइट, उसमें उनके साथ 2 और स्क्रीन प्ले राइटर्स थे, ओके। और वो एकदम परफेक्ट नहीं थी नैरेटिवली, वो भी एकदम परफेक्ट नहीं थी। लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने, फिर एक राइटर को चेंज कर दिया, और बताया मेरे कौन ख्याल राइटर ऐड किया है। से मेरे ख्याल से पीजे तुम कंफ्यूज कर रहे हो स्टोरी और नहीं, screenplay में। तो वैसा लग रहा है। स्टोरी एक होता है ना कि भाई एक मोटी मोटा आउटलाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, और स्क्रीन प्ले क्या होता है कि भाई ऑन पेपर कैसी होगी पिक्चर, लाइन बाय लाइन। लाइन वो तो डायलॉग हो गया। नहीं तो भाई वो देखा है स्क्रीन प्ले खोल के, सुने पहले, देखा है ना भाई। देखा है ना, देखा है ना, उसमें भाई, सीन हाँ। लिखे हुए होते हैं भाई, हाँ, डायलॉग ही हाँ। नहीं होते उसमें। तो भाई वहां पे क्रेडिट मिला है जैक स्नाइडर को। स्टोरी Okay. तो एक हो गई ना कि भाई मैंने 20-100 पन्ने लिख के रखे हुए हैं, वो मेरी स्टोरी है। हाँ। फिर उसको स्क्रीन प्ले मतलब बेसिकली कि हाँ। वो स्क्रीन पे कैसी दिखेगी हाँ, पिक्चर इज व्हाट इट मींस। वो बोल रहा हूँ। तो हाँ, जैक स्नाइडर को तुम वहां पे शूटिंग के screenplay- दिन पहुंच रहे वहां पे, तो वो देखकर तुमको आइडिया लगना चाहिए कि हाँ, वो screenplay। शॉट घर के अंदर का है, हाँ, ठीक है, हाँ। क्या क्या जैक कहाँ से स्नाइडर शुरू होगा, पता है कहाँ हर खत्म जगह होगा। बढ़िया काम करता है। जैक स्नाइडर हर जगह बढ़िया काम करता है, स्टोरी बोर्ड्स खुद बनाता है, बाकी और इसमें भी सारे स्टोरी बोर्ड्स बनाए हैं उसने खुद के, इसीलिए बोलता है उसको 4-6 महीने सिर्फ स्टोरी बोर्ड्स बनाने में लग जाते हैं। तो हाँ। वो सारी चीजें ठीक, लेकिन नैरेटिवली वो कितना ग्रो कर गया है सकर पंच के बाद से, क्योंकि आर्मी ऑफ द डेड इंप्रूव हुई है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने जैक स्नाइडर वो जस्टिस लीग जो आई, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई, वो भाई क्रिस टेरियो ने लिखी हुई थी, और वो बंदा भाई आर्गो लिख चुका है अपने पास्ट में। तो भाई वो मस्त काम किया, उसके बाद बंदे ने कुछ लिखा ही नहीं क्रिस टेरियो ने। Okay. लेकिन इस जैसे बार मैं अपना थॉट अगर इस चीज पे दूं ना, हाँ तो जैसे रेबेल मून का जो मेरे को जितना समझ में आ रहा है, हम्म, तो पहली मूवी है और अपने को ये समझ में आ रहा है कि पूरा यूनिवर्स सेटअप करने जा रहा है। हम्म, तो फर्स्ट मूवी बहुत बेसिक रखेंगे वो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे। नहीं वो एक और बेटर जैसे है। अगर आप मतलब वो जैसे सोच रहे हो ना कि मतलब स्क्रीन प्ले और ये वाली चीज़, मुझे लगता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वो ग्रेजुअली उस पर एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे। तो वो एज तो करेंगे, हाँ, वो अपनी जो एक एशियन कैरेक्टर दिखती है वो तो दिख के क्लियर हो जाता है, बच्चा मर गया, फैमिली मर गई, वो दुनिया का बदला, फिर वो वहाँ जो पे 2 चली तलवार गई। लेके ऐसे रेड वाले ये कर रही है, वो वही क्या? लावा ब्लेड्स, वो बदला वाली आ गई, ठीक है। एक अपना रे फिशर वाला है, वो अपना दिखा है मुझे एक शॉट में, वो मतलब बागी है, अपना ही अलग टीम बनाए रखा है, वो अपनी टीम लेकर आ जाएगा। एक पहाड़ पे से कूदता है जो उड़ने वाले पे, थोड़ा सा सैवेज टाइप है, उसको रख लेंगे। तो थोड़ा बहुत हिसाब क्लियर है।
अब वो कितना अटैच्ड होगी आपके साथ। देखो बेसिक मूवी का बेसिक जो हिसाब हाँ। किताब है ना वो बहुत हाँ। सिंपल है हाँ कि वो जो बंदी है ना कोरा, हाँ वो इन्हीं की आर्मी को बिलोंग करती थी, इम्पीरियम की, और वो कि प्यार व्यार करती थी किसी से और उसकी डेथ हो जाती है वो वॉर में, और फिर वो छोड़ देती है, छोड़ के एक छोटे प्लैनेट पे से चली गांव में जाती है जाके जो अपनी पीसफुल हाँ जो फार्मिंग प्लैनेट है, दैट इज वो फार्मिंग सैटेलाइट है, दैट इज व्हाई दे कॉल इट रेबेल मून। और उसके ऊपर ये आते हैं, ये कौन है, इम्पीरियम वाले, अपना हार्वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, हार्वेस्ट कलेक्ट करने के लिए व्हेन दे कम, तो फिर ये रेबेल करना स्टार्ट करते हैं, रेबेल मून। तो वो फिर ये कोरा और वो फाइट करते हैं और फिर वो उनको भगा देते हैं और फिर वो बड़ी आर्मी लेके आते हैं। तो बड़ी आर्मी लेके आने से पहले ये अपनी खुद की आर्मी गैदर करती है तो इधर उनको उधर से। पता चल जाता है ना कि भाई मिलिट्री में छोड़ के जाने का मतलब ट्रीजन, भाई तुम्हारी मौत है। हाँ, फिर बात तो हाँ, पता चल जाता है कि मिल गई है हमको यहाँ पे। हाँ, और वो बचपन देख के पता चला है ना कि वो रॉयल ऑयल थी कुछ अपना हिसाब किताब। हाँ। और उसका कुछ लफड़ा भी होगा, प्रोबेबली मोर देन मीट्स दी आई। तो वो जो अपने को भी नहीं अब बता उसके रहे बारे हैं। में प्रोफेसी वगैरह बताई जा रही है कि भाई वो आएगी हाँ। तो खुशहाली लाएगी, तो वो भी एक एंगल आ जाएगा कि ये डेंजरस है। अब भाई जिस बंदे को खुशहाली देती थी तो मर गया। ओके, अब वो जो भी है, खुशहाली देती थी नहीं देती थी तो वो पता चलेगा पिक्चर में, पर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ही है बस मूवी यार, का। कोई दिक्कत नहीं। और अब इस बीच में कई सारे स्लो लेकिन मोशन फिर बताओ- शॉट्स और जैक स्नाइडर का अब मैं डायरेक्शन। टिपिकल जैक स्नाइडर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें पता है पर मेरे को एक चीज और अच्छी लगी, वो ये थी कि जैसे तुम देखोगे तो वो अंडर सैचुरेटेड शॉट्स के बीच में उन्होंने वो जो रेड कलर के लाइट फ्लेयर्स डाले हुए हैं और वो बहुत ग्लेयर ज्यादा भाई, डाले हुए लेंस हैं। फ्लेयर तो बहुत ज्यादा हाँ, मारती है। बहुत डाला हुआ बहुत है। वो मेरे को अच्छा लगा एक्चुअली। ये जे अब्राहम जी यूज किया था स्टार हाँ, ट्रेक में, बहुत। मेरे को अभी भी याद है। वो तो भाई और वो infamous बहुत है ही अपने बहुत lens flares बहुत में। ज्यादा हो गया था वो। कहेगा तो- बंद कर भाई, तू क्या कर रहा है। मतलब वो थोड़ी देर के बाद, और वो 3D में लगी थी पिक्चर, तो मतलब वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर तक ऐसे देखनी पड़ रही थी वो हाँ। पिक्चर। पर और मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो, पर मेरे को स्टार ट्रेक 2 काफी पसंद आई थी। तो वो अपने बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाली, तो वो ये अच्छे लग रहे हैं जो लेंस फ्लेयर का यूज़ किया, कि अंडर सैचुरेशन है पूरे उसमें, और अंडर सैचुरेटेड शॉट्स को और इन्हांस करने के लिए स्नो इफेक्ट डाला हुआ है ताकि वो वाइट और इन्हांस हो रहा है, लेकिन उसमें भी रेड कलर का वो जो रेड कलर की फायर हो रही है पूरी, तो वो और भाई उसको इन्हांस कर रहा बंदा है। जानता है कलर साइंस, ठीक है, जैक स्नाइडर, उसमें कोई शक वो नहीं। बेसिकली मूवी जो तुमको फ्रेम दिखा रहा है ना, वो फ्रेम को ब्यूटीफुल कैसे बनाना है, ब्यूटीफुल ठीक बना है, रहा है, हाँ। वो जानता है वो कि इसमें वही, क्या वही, कलर्स डालेंगे, क्या लेकिन चीज़ वो पता है डालेंगे। वो देखो, मुझको जैक स्नाइडर की वही बात पसंद आई कि उसको सकरपन से समझ आया कि मैं उतना बढ़िया राइटर क्योंकि नहीं हूँ। उसके तो ठीक उसके है। कुछ शॉट्स है ना, ठीक है, जो कंस्ट्रक्ट किए उन्होंने आज तक भाई, जैसे वो सुपरमैन वाला शॉट है, बाहर क्या बाढ़ में नीचे घर पे लोग बाढ़ ऐसा में उसको हाथ दिखाते हैं और वो यूं वो कर कर रहे रहा हो, होता है वो। वो। भाई वो अरे आज वो तक चलता है रील पे, वो भीड़ वाला शॉट नहीं देखा तुमने, वो सुपरमैन को भाई भीड़ में सब वो यूं कर रहे हाँ हैं सब छूने के लिए। हाथ लगाया उसके ऊपर। भाई यार वो भाई, पूरा डिसैचुरेटेड, और वो एकदम उसमें वो तो वही येलो ना, कलर वो का बस- फिल्टर बस- डाला वो हुआ पता है। बस वो नाम का ही कलर शॉट है, कलरफुल शॉट है, वरना वो बिल्कुल नहीं है वैसा। ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखो उसको। बहुत प्यारा शॉट है वो बताए, बहुत प्यारा। मैं वही स्क्रीन प्ले के बारे में क्यों बोल रहा था, क्योंकि इस बार इस पिक्चर में आर्मी ऑफ द डेड को छोड़ के उसको समझ में आया जिन राइटर्स के साथ दो के काम कर रहा था वो भी उतने अच्छे थे नहीं, तो इसमें अपने 300 वाले राइटर्स को लेकर आया है और जॉन विक 1 2 3 4 जिसने लिखी है वो लेकर आया है। ओके, तो उन दोनों के साथ मिलके ये लिखा है, तो मैं तो- उम्मीद कर तो रहा हूँ भाई देखते हैं जब कि क्या कोलैबोरेटिव एफर्ट कितना होता है। बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई जॉन विक की वर्ल्ड बिल्डिंग तो भाई कितनी खतरनाक अपन जानते हैं। तो वर्ल्ड बिल्डिंग इज ऑल्सो वन मोर थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि स्पेस, गैलेक्सी, स्पेस ट्रैवल, वो ये वही बहुत ना कि इनफाइनाइट अपने को- पॉसिबिलिटीज है आपके अपने पास। को अलग कैसे करेंगे। स्टार वॉर्स तो लोग बोल ही रहे हैं, आपने कई बार पिच किया हुआ था, वैनर ब्रदर्स को भी पिच किया, ड्यून भी आ चुकी है, तो भाई। आप कैसे स्टैंड आउट करोगे अपनी कहानी में। एक नेटफ्लिक्स वही वालों कर को भी सकता मिल है गया ना, है अपना स्टार वॉर्स खुद का। ये एक कर सकते हैं वो, अगर आर रेटेड वाला हिसाब अगर उनका तगड़ा रहा तो, मतलब आर रेटेड तो शायद है मेरे ख्याल हाँ से। कन्विंसिंग रहा। हाँ हाँ मैं देखना करने को चाहता कर भी सकते हैं नेटफ्लिक्स। प्लस पता है एक चीज और भी है जो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, मेरे को जो अच्छा मैंने नोटिस किया, कॉस्ट्यूम डिजाइन्स जो मैंने देखे, कि वो तुम देखना जैसे वो जो उसके शोल्डर पैड्स और वो
पहने हुए हैं ना, वो तुम काफी अच्छे लगे मेरे को। मतलब वो यूनिफॉर्म वाले यूनिफॉर्म। हाँ यूनिफॉर्म वाले। अरे तो वो भाई इंस्पिरेशन वो नाजी वाला तो चला ही आ रहा है। हाँ वो भी नहीं, जैसे तुम देखना जैसे एक वॉर हैमर गेम आया है, वॉर हैमर जिसकी अभी हेनरी कैविल ने राइट्स खरीदी है वो, और एक गेम आया था ऑर्डर 1886 प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव, खेल के देखना पीजिएगा तुम चाहो तो, अभी तो शायद मेरे ख्याल से उस पर मिल रहा होगा प्लेस्टेशन प्लस पे, काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा गेम है, वेयरवुल्व्स के ऊपर है, और स्टीम पंक या डीजल पंक बोल सकते हैं उसको, डीजल पंक या स्टीम पंक के रखे ऊपर बेस्ड है। मैंने गेम प्ले देखा हुआ था, मुझको लगा कि सिर्फ वैसा ही बनाया हुआ है इसको। नहीं मतलब ये अच्छा गेम है, सिनेमैटिक काफी फील होता है। हाँ सिनेमैटिक गेम है, और मतलब नैरेटिव भी बहुत अच्छा है, और इसका सीक्वल आना चाहिए था पर बनाया नहीं क्योंकि गेम इतना पॉजिटिवली रिव्यूड नहीं था। पर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया था ये गेम, तो इसको ट्राई करना, तो इससे काफ़ी रिजेंबल करती हुई कॉस्ट्यूम से। तो मतलब मुझे कॉस्ट्यूम काफ़ी इम्प्रेसिव लगी मूवी की। और फिर जैसे वो एक जो मूवी का मेन एंटागनिस्ट है, वो भी उसका भी एक शॉट है, जैसे वो ऐसे खड़ा रहता है और उसको ऐसे कुछ कुछ पहनाते रहते हैं वो, और वो बोलता है कि I do enjoy this part, वही ना उसके सिर पे क्राउन रख। नहीं वो अलग शॉट हो गया, वो एक वो है ना जो कुछ भी नहीं पहना रहता वो, फिर उसको ऐसे ऐसे कुछ कुछ पहनाते रहते हैं, उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये भाई ये बैड कैरेक्टर है। तो उसका पता नहीं उसके हेयर्स बार वो कौन सी पिक्चर में था? हाँ भाई वही है, वो कौन सी पिक्चर में था? उसकी शक्ल वो पिक्चर में नहीं है, वो गेम ऑफ थ्रोन्स में है, डारियो नहारिस या क्या नाम है उसका, वो फक वो मतलब मस्त हीरो है, कई बार देखा उसको इधर उधर। मेरे को भी शक्ल उसकी जानी पे। अरे वो गेम ऑफ थ्रोन्स में था ना खलीसी का, वो खलीसी की रखेल भी नहीं बोल सकते उसको। अरे वो यार जो चला जाता है खलीसी के कहने पे, हाँ पहला जो उसके ऊपर तो रिकास्ट कर दिया बाद में। हाँ वही समझ गए ना तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं समझ गया। अलीटा बैटल एंजल में था। अब मेरे को उसका वो चेहरे का उसका मास्क होता है, बहुत ज्यादा उसको प्रेशियस मान रहा होता है वो। अबे यार अपन भूल रहे, डेडपूल का विलन था भाई। वही मैं बोल रहा हूँ, उसको कहीं तो देखा है मैंने। डेडपूल का विलन था भाई। उसका वो जो एक हंसने का तरीका है ना, वो माइंड में आ रहा था मेरे बार बार कि ओ कैसा लगा मेरा काम। मेरे को गेम ऑफ थ्रोन से याद था ये बंदा है। रेबल मून काफी उम्मीद है लोगों को भाई, जैक स्नाइडर बड़ा पिच कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, और वो वही एक्वामैन वाले वीकेंड में आ रही है। एक्वामैन को डिले नहीं किया डब्ल्यूबी वालों ने। हाँ नहीं किया वो तो मतलब अब तो भाई इसके रिव्यूज भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मेन कैसा है देखो, डिले कब करेंगे जब पिक्चर रेडी नहीं होगी, ठीक है। वो जितने टाइम से बन रही है ना, 2 बार बन के खत्म हो चुकी होगी पिक्चर वो। हाँ तो वो 2 नहीं मेरे ख्याल से 3 बार रीशूट कर दिए उसके। अरे भाई उनके उनके पास सारी दुनिया जहाँ के शॉट्स हैं, वो बस भाई इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या डालूं अब मैं इसमें। वो पूरा गेम कर चुके उस पिक्चर के साथ भाई। वो उस पिक्चर को दो अलग अलग एक्वामैन रिलीज कर सकते हैं एट दिस पॉइंट। 2 भी नहीं, शायद 3 अलग 3 रिलीज कर सकते हैं भाई उसको। एंड 3 completely different movies. Yes. एक्वामैन का मल्टीवर्स बना दो हर महीने नहीं। with Jason Momoa as Aquaman and 2 different villains, 2 different completely different villains. और कैमियो भी, एक में बैटमैन है, एक में दूसरा बैटमैन है। और एक पिक्चर ऐसी भी बन सकती है जिसमें तुम्हें मीरा के शॉट ज्यादा देखने को मिलेंगे। हाँ एक में होगी नहीं, एक में होगी भी नहीं। उसको मतलब एम्बर हर्ड को हर बार ऐसे दगदग लग रहा होगा ना कि फिर से रीशूट कर रहे हैं। वो तो रिटायर हो गई ना, वो मैक्सिको चली गई, ऐसा कुछ है। अच्छा हाँ वो तो वहीं पे अभी है, वहीं पे मतलब इवेंट्स अटेंड कर रही है अपना बस। ओके मतलब मुझको लगता नहीं पूरा कंप्लीटली रिटायर हुई है, बस वो एक ब्रेक ले रही है बड़ा वाला। हाँ प्रोबेबली मामला ठंडा हो जाए। मेरे को भी वही लग रहा है। एक होता है ना कि अब 4 साल तक कुछ काम नहीं करेंगे, बाद में आते हैं। हाँ अरे लोग भूलने देंगे तो ना भी नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री निकाली है। अरे हाँ अभी पिछले अच्छा तुमने तो वीडियो भी बनाया ना उस पे? वीडियो बनाया मैंने। ओके क्या बताया नेटफ्लिक्स वालों ने, मुझको ये बताओ। अरे किसका पक्ष लिया? देखो कैसा है कि मैं ओरिजिनल जब कोर्ट केस चल रहा था ना, या ओरिजिनल जो भी मामला है, मैं कुछ भी फॉलो नहीं किया था। जब इंटरनेट पे मीम्स वगैरह बन रहे, मेरे को नो आइडिया भाई कौन क्या है करके। बस इतना समझ में आ रहा था कि लोग जॉनी डेप को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और एम्बर हर्ड। हाँ वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो ऑब्वियस ही बात है।
अब इन्होंने इसके अंदर क्या किया, अब तुम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, ठीक है, तो 2-4 लीगल एक्सपर्ट को लेके अच्छे से समझा सकते थे कि हाँ भाई ये गेम खेला जा रहा है, वो गेम ऐसा खेला जा रहा है। हाँ, वो इन्होंने किया ही सिर्फ नहीं। कंपाइल किया वो है। उन्होंने कोड के फुटेज के बीच में सोशल मीडिया के रिएक्शंस डाल दिए कि ये हाँ। यूट्यूबर ने क्या बोला, उस यूट्यूबर ने क्या बोला, टिकटॉक पे ये मीम बन गए, वो मीम बन गए, तो भाई लेजी ये कर दिया उन्होंने। लेजी अरे भाई उन्होंने सिर्फ पता है, सुनो, वो कोई चूतिया बंदा बैठा होगा, उसने पिच करी होगी नेटफ्लिक्स को, वो बोला कि अभी इस पे मेरी दिहाड़ी बनेगी, ठीक है। अरे तो भाई उसने मतलब जैसे बेसिकली क्या है ना कि उन्होंने मेरे को लगता है अलग अलग यूट्यूबर्स को पैसे दिए होंगे ना इस चीज के लिए। हाँ नहीं, परमिशन तो लेनी पड़ती है भाई उनको। वही तो यूट्यूबर्स का तो किया हो रहेगा मेरे ख्याल से, टिकटॉक वगैरह जो मेंशन किया है वो भी डेफिनेटली लिया होगा। हाँ, अरे हाँ, यूएस वाले हिसाब बना से रहे हो तो। लेकिन तुम सोचो ना, कोड के फुटेज में तो उसका शायद पैसा नहीं लगा होगा क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं हाँ, कोड के नहीं, फुटेज में तो नहीं कितने सस्ते में बन गई भाई, बहुत सस्ता। वो भाई जो उसका डायरेक्टर था ना, जिसने पिच करी है, वो अपना निकाल लिया पैसा, वो उसका था। मेरे को लगा बोलोगे कि कोड का डायरेक्टर था जो था जिसने पिच करी वो अपना खास है। लेकिन जैसे अब मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैं देखा कि लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में, तो लोग उसको भी गाली दे रहे हैं कि तुमने एम्बर हर्ड को इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की, उसको एक विक्टिम की तरह दिखाया, फलाना ढिमका, जो कि तो एंड में आते आते उन्होंने थोड़ा ऐसे एस्टैब्लिश कर दिया कि एम्बर हर्ड जॉनी डेप ने ये दिखाने नहीं दिया कोर्ट के अंदर, ऐसा तो ये एम्बर हर्ड की पीआर टीम ने करवाया क्या? अब क्या, एम्बर हर्ड तो भाई अपना लॉयर भी छोड़ दी और सब कुछ छोड़ छाड़ के कहते अपन चले। हाँ, नेटफ्लिक्स मस्त यार कहीं इसके पीछे डब्ल्यूबी वाले तो नहीं थे। हाँ, क्योंकि मैं वीडियो पर डब्ल्यूबी वाले क्यों करेंगे? इस सबके पीछे तो नेटफ्लिक्स वाला ही था भाई। वो अपने उनको भी क्या है, राइटर स्ट्राइक वगैरह है, काम हो नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, टॉप 10 लिस्ट बना के डाल दी, और ठीक है। उनको बादल जैसा आइडिया आया। और सुनो, और वो काम कितना अच्छा कर रहा है उनके लिए, ओके, यूएस हाउस होल्ड्स, यूएस के जो ट्रैक किया जिन्होंने, तो विचर सीजन 3, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में निकाला था उन्होंने। सुनो ना, उसको 2 पार्ट्स में निकाला था उन्होंने, तो विचर सीजन 3 पार्ट 2 का जो पहले 5 दिन का जो डेटा था ना, उसके डबल व्यूज आए इनको। हाँ तो मतलब वो भाई यार, विचर भाई यार वही दूसरों के घर का कलेश देखने में किसको मजा नहीं आता। वही, जबकि बजट में वो मुश्किल से 10% 15% लगी होगी उसकी भाई विचर के। भाई बिग बॉस ऐसा ही नहीं फेमस है भाई। वही यार, अबे दूसरों के घर का कलेश यार ब्रो। अभी पता है, इसके बीच में एक और कोर्ट केस चला था ग्विनेथ पैल्ट्रो वाला, कि वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वो स्कीइंग रिजॉर्ट पे गई थी, तो एक बंदे के साथ उसकी थोड़ी टक्कर लग गई थी, और उस टाइम पे उसने हाँ हेलो बोल के ओके आई एम सॉरी करके निकल गई। दूसरे दिन बंदे ने केस कर दिया उसके ऊपर $10 of millions के। ओ भाई, वो तुमको मिलेगा ऑनलाइन, ठीक है, मिलेगा। और कितने का स्ट्रीमर से बात की उसके ऊपर कि क्या बकचोदी चली, $10 of millions का केस कर दिया कि भाई मेरा पूरा उन्होंने वेकेशन खराब कर दिया, मुझे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स में लगे, मुझको इतना महंगा लॉयर हायर करना पड़ा, वो कोई चक्कर में। और पता है, ग्विनेथ पैल्ट्रो है रिटायर्ड, ठीक है, उसके पास कुछ करने को है नहीं। उसने बताया उल्टे में क्या मांगा उससे, कि मुझको $1 देना अगर मैं केस जीतूंगी। और वो और उसने बोला कि ऐसा भी नहीं कि हाँ मान लो, नहीं, मुझको वो $1 तुमसे चाहिए, वो चाहिए। और वो केस अच्छा जीत, और वो लड़ी, लड़ने में गई कोर्ट, और वो गई बकचोदी, हंस रही है वहां पे, ठीक ना, केस जीत भी गई उसके सामने। और जब पता केस जीती ना, तो उसके कान में कुछ बोल के निकली, तुम्हें दिख मिलेगा यूट्यूब पे, वो बोली होगी मेरा परफ्यूम खरीद लेना। वो पता है खाली बैठी थी रिटायर होके, उसने पूरा ड्रामा किया, समझा, ठीक है भाई यार, भाई वो कैसे भाई उल्टे बंदे के उसने मजे ले लिए जिसने केस डाला हुआ। हाँ तो मतलब वो भाई उसने क्या, सिर पे टक्कर हो गई, उसने कहा लो भाई अब यही तो चाहिए था जीवन में, अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। इतना खाली टाइम और इतना पैसा चाहिए, किसी ने ऐसी केस कर दी तो तुम खुद जा रहे हो। भाई वो भी क्या था, वो भाई ग्विनेथ पैल्ट्रो की नेटवर्थ 300 मिलियन है, उसे देने में कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होती, लेकिन वो मजे ले रही थी कि रिटायर है ही अपन, चलो करते हैं, ऐसे कुछ नहीं। अरे नहीं तो ऐसे तो कल को कोई भी किसी को भी सिर पे मार के और पैसा ले लेगा ना भाई। वही बात है ना कि भाई थोड़ी ना तरीका होता है। ये वही हो गया ना, आपने को स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया था कि स्टार्टिंग में लोग उसको घेरे हुए हैं
वो किसी को हाँ, ऐसा हल्का सा हाँ। टच कर दिया तो चिल्लाने, औरत होती है वही। आदमी होता है पता नहीं, वो बोलने लगता है कि स्पाइडरमैन ने मुझे अब्यूज किया, स्पाइडरमैन ने मुझे ढकला, ऐसा वही छोटा सा सीन है वो। बट तो ये- अपन बात कर रहे थे वो कोर्ट केस का, तो हाँ। सबसे बड़ा क्रिटिक तो वही बोलूंगा मैं कि तुम स्ट्रीमिंग सर्विस पे इतना डाल रहे हो भाई, जैसा वो बनाया ना वैसा कोई भी बना सकता है। डिसेंट हाँ, हाँ। एडिटिंग स्किल हाँ। रही ना, हाँ। ठीक है, वॉइस एक्टर हायर करके कोई भी बना सकता है। हाँ तो उन्होंने दिमाग लगाया ना, दिस वाज जस्ट स्मार्ट क्या बोलेंगे इसको, स्मार्ट स्ट्रेटजी। भाई उससे अच्छे वेल मेड वीडियोस अपने को यूट्यूब पे देखने मिल जाते हैं। हाँ ठीक है। ऑब्वियसली। तो दिस वाज जस्ट स्मार्ट गेम प्लान भाई नेटफ्लिक्स का, भाई और यार। उन्होंने बहुत लेट भी बनाया है इसको, कोई हाँ। जल्दी नहीं बनाया है, बहुत अरे टाइम हो गया पता कि नहीं इसका हॉलीवुड में किसी बी ग्रेड वाले ने तो पिक्चर भी बना दी इसमें। बताओ भाई। आ, तो वो ओ एक हिल गया ना भाई एक वो। सस्ता जॉनी डेप हायर किया उसने, पीछे बाल उल झाड़ के छोटी छोटी बना के जाते हैं। ट्रेलर देखना मिलेगा तुम्हें। बहुत सही क्या चल रहा है भाई दुनिया ओ में। भाई खैर अभी बुरी मूवी से याद आया ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हुई। हाँ भाई मैंने नहीं देखी मैंने भी भाई। नहीं देखी भाई, सुनने में आ रहा है बुरी है, ठीक है। तो तुम दोनों ने नहीं बादल देखी? ना मैं भाई मैं मेरा इंटरेस्टेड छोड़ नहीं दो हूँ भाई, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ। मेरा ये पूरा हफ्ता बहुत फक्ड अप गया। तो बादल बताएगा ना, बादल हाँ को कहानी मैं देख बात कर नहीं आया। करना चाहूंगा इस बारे में। देखो पहली पिक्चर फनी थी, मेरे को मजा आया था देख के उसके। Okay. कुछ सीन्स है जो आज भी याद हैं, जब उसके पिताजी रातों रात जेंडर चेंज अरे धर्म चेंज gender- करके आ जाते हैं, घर का कलर चेंज करके आ जाते हैं, हाँ, वो जो हाँ। मोमेंट हुआ था। ओ भाई ठीक है, अब तो मैं मान के चला था कि कुछ नहीं तो मजा तो आएगा पिक्चर देखने में। और शुरू होती है और पिक्चर जो भाई भाग रही है, ठीक है, सेटअप में मतलब बस बेसिकली बेयर मिनिमम सेटअप डाल दिया, उसको फटाक से लड़की बना दिया, उसके सामने Okay. सिचुएशन रख दिया, वो फंसे जा रही है और वो हाँ। रुकने का नाम नहीं ले रही भाई। और मतलब कॉमेडी के नाम पे ना मोस्टली कुछ है काम करता है, कुछ जगह पे हंसी आती है, लेकिन मोस्टली ऐसा लगता है कि सिर्फ एक वन लाइनर डाल के, और जो कि उतने अच्छे है भी नहीं, ठीक ओके है, मज़ा आता भी नहीं है उसके अंदर। वो बोले जा रहे हैं, मैं सुने जा रहा हूँ, पिक्चर ओके चल रही है। कुछ चीज़ें हैं, थोड़े बहुत ट्विस्ट डाले हैं जो कि अच्छा लगता है, और एक मोमेंट था जिसपे खुल के हंसे हम लोग, हाँ बस पूरी पिक्चर का ही है। ओके काफ़ी लेट डाउन ड्रीम गर्ल 1 से पार्ट 2। ओके मैं देखूंगा पापा के साथ इसको जब टीवी पे आ रही होगी, ऐसे एक दिन खाना खा रहा हूँ टीवी पे चल रही होगी, मैं देख रहा हूँ। लेकिन खाना खत्म हो एक जाएगा चीज़- मैं चला जाऊंगा। अब पापा के साथ हाँ, मेरे पापा के को- साथ देखने की बात बोल दी ना, हाँ। तो एक चीज़ मेरे को ध्यान में आई कि सबसे मेन पॉइंट मूवी का आयुष्मान खुराना और उनकी पूजा, ओके ठीक है। एक टाइम पे मैं खुद बोल रहा हूँ बादल लड़का है वो। अच्छा वो अच्छा ओके इतनी अच्छी है ओ भाई यार ओके गजब भाई, आयुष्मान खुराना मतलब खैर बादल लाइक थिक थाइज बड़ा पूरा खैर क्या नहीं है? पर मतलब वो फर्स्ट पार्ट में भी आई थिंक उसने ऐसे ही किया था ना आयुष्मान उससे तो ने खाली काफी आवाज थी ना उसमें, बता वही, मुझको first पसंद part आई में तो थी आवाज नुसरत की वजह से मैं देखने गया था। इसमें अब मैंने बोला अपनी वीडियो के अंदर कि तुम अगर मेन हीरो के लिए देखने आ रहे हो तो वो आयुष्मान है, और मेन हीरोइन के लिए देखने आ रहे हो तो वो भी आयुष्मान ही है, क्योंकि अनन्या पांडे का कैरेक्टर मूवी में क्यों था। मैंने Okay. यार बस यार एक- अनन्या ब- पांडे ब- पिक्चर नहीं देखी बहन चोद यार अभी आज तक। भाई, और इस मूवी के अंदर तो वो क्यों था तुम ये क्वेश्चन करोगे। वो बेसिकली उसका पूरा कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस इसीलिए था कि स्टार्टिंग में तुमको एक स्टेक दे सके कि हाँ इससे शादी करनी है, पैसे इकट्ठा करने, इसलिए वो ये सब कर रहा है। बाकी कुछ नहीं है पिक्चर में उनका। मेरे ख्याल से डालना चाहिए था ना। एक साथ सबसे ज्यादा सीन जो होंगे ना उनके, वो मेरे ख्याल से पिक्चर के एंड में जब गाना बजता ना, एक गाने में दोनों नाच रहे हो, वही सबसे ज्यादा एक साथ कलेक्टिव मेरे दिल का टेलीफोन रे बज हाँ। रहा रिंग रिंग बस। बेसिकली मतलब वो प्लॉट डिवाइस है, उसको भी प्लॉट पूरी डिवाइस तरीके भी से नहीं बोल use नहीं सकते किया। आप, प्लॉट डिवाइस भी तो नहीं बोल अनन्या सकते। पांडे आपको कैसे मिलेंगे बराबर के पैसे जब आपका काम ऐसे होगा। भाई फिर कंप्लेंट अभी- मत करना, ठीक है। बराबर के पैसे से मुझे अभी हाँ तुमने चलो प्लॉट डिवाइस की बात करी ना, तो उससे मेरे को याद आया कि आयुष्मान के कैरेक्टर का जो दोस्त होता है, ठीक है, मंजीत सिंह या मंजूत सिंह नाम है ना उनका, जो दोस्त का कैरेक्टर प्ले करते हैं, फुकरे वगैरह में भी थे ना। अच्छा अरे वो जिनकी गाड़ी का टायर निकाल के लेके चले जाते हैं, ओहो। ठीक है।
तो उनके दोस्त का कैरेक्टर क्यों है पिक्चर में, क्योंकि वो डांस बार में मैनेजर लगा रहता है, तो इसको नौकरी दिला देता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा काम भी यही दिलाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसको शादी करनी होती है, और जिसका बड़ा भाई की शादी नहीं हो रही थी, तो बाप बोलता है कि पहले बड़े भाई की शादी होगी, फिर बहन तेरे को मैं शादी पे दे दूंगा ऐसे, ठीक है। तो वो बेसिकली वहाँ पे करता है कि भाई से शादी कर ले, उसके 25 लाख मिल जाएंगे। और साथ साथ में इसका लव स्टोरी भी डाला है, ठीक है, कि ये अपनी लव स्टोरी बचाने के लिए आयुष्मान को वहाँ सेट कर रहा है, और वो आधे पिक्चर के बाद लव स्टोरी गई, फोकस से नहीं डालते भाई, क्या अलग हुआ, ही मतलब वो कंक्लूजन भी नहीं दिया कि उनका क्या हुआ। अच्छा वो भूल लास्ट गए, में फिर भूल गए मैसेज के वो। साथ ही एंड करते हैं इसको भी। हाँ नहीं, जैसे तुम सोचोगे क्या मैसेज क्या देते हैं आखिरी, मुझको बताओ। आखिरी में आयुष्मान खुराना का एक थोड़ा इमोशनल डायलॉग होता है कि जो मैंने किया है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, हाँ ठीक है। एक बंदा डिप्रेस्ड है, तो उसके हाँ। साथ तुम लड़की, उसके फैमिली को तुमने लड़की बन के धोखा दिया है। हाँ कोई तुमसे क्रेडिट कार्ड का ये बिल ये करवा रहे हो, तुम उससे तुमने औरत की आवाज़ में बात करके बिल भरवाया, तो वो बेसिकली उनके सिर पे डाल देता है कि देखो तुम्हारे अंदर कितना खोट है, ओ तुमने लड़की की आवाज़ सुनी तो तुमने मेरा बिल भर दिया, ठीक है। तुमको लड़की पसंद है तो तुमने बेटे की शादी करवा दी डिप्रेशन के लिए, समझ रहे हो। वो पुलिस है वहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि इसको अंदर कर सकते हैं वो, ठीक है, जालसाजी के केस में, लेकिन नहीं, वो दूसरों के ऊपर डाल के वहाँ से निकल के चले जाता है, पिक्चर खत्म। तो वो इसका ये मतलब ना, तुम इंसेल्स लोग हो ना, हाँ तुम कमजोर मर्द हो। मैंने जो किया ठरकी कहीं के हाँ तुम्हारे मैंने अंदर इतनी ठरक भरी हुई थी, तुम अपने अंदर की ठरक को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो मैं क्या करूँ। इसीलिए सिग्मा सोसाइटी जिंदाबाद, ठीक है। हाँ, मैं मजबूरी में कर रहा था, मजबूरी में पता नहीं कौन सी, मैंने तो लेकिन- मजबूरी में 420 करी, वो लेकिन वो तुम मेरे को- ठरकी निकले। हाँ, वो मेरे को हिट हुआ भाई कि तुमने उसके कैरेक्टर को पुश करने के लिए होता ही है लव ना। स्टोरी डाला है, और उसको भूल गए तुम आगे आधी पिक्चर के बाद। अरे- तुमने एड्रेस भी नहीं किया कि क्या होता है उनका। अरे वही होता ही है ना इंडिया में, तुमको पता चलेगा फेसबुक पे विदेशी महिला बन के बंदों ने ठगी 40 लाख रुपए। सुना ना, ऐसा बन के तो है लोग, ऐसी बात नहीं है। या अब खैर मुझे बता, आयुष्मान की नेक्स्ट मूवी जो होगी सुनहरी सुनहरा या वैम्पायर, मैं वो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, अपने दिनेश विजान की यूनिवर्स की। बाकी मुझको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप दो दुनिया समाज को बदलो अपनी पिक्चरों से, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है अभी। पहले पड़ रहा था, आई मीन अच्छी मूवीज बना रहे थे, फिर बीच में अक्षय कुमार एक स्कूप मार लिए, बाकी एक्टर्स भी कूद गए मतलब स्कूप मारने के लिए। कुछ ज्यादा ही बड़ा स्कूप मार लिए, मतलब वो उन्होंने मतलब भाई पैडमैन से लेके भाई पिक्चरों से लेके, और वो मतलब एडों तक घुस गए कि भाई वो अक्षय कुमार ना हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है तक पहुंच गए आप भाई, मतलब आपने कहीं कुछ नहीं छोड़ा। पहले वो 3 महीने में एक बार आते थे, अब हर हफ्ते आते हैं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मतलब आप तुम यू वेंट फ्रॉम मूवीज नहीं, अच्छा To है, advertisements, सोशल like- सर्विस कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। ये फूफू So, yeah. लोग बता थिएटर में मजे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पुरानी अक्षय कुमार पिक्चरें देखी हुई है। ठीक है, तो बोल रहे भाई साहब बड़ा बड़ा ऐसे स्लर्स मारे उन्होंने। असली असली आयरनी तो तब हो जाएगी जब वो फूफू के बाद उनका विमल वाला ऐड चलेगा। ओके, नेक्स्ट भाई मैं अगर पिक्चर शूट कर रहा होता, अगर मुझे आयरनी देनी होती, फूफू के बाद पहला शॉट ही सिगरेट वाला होता, ठीक है। ओ भाई क्या, ठीक है, मूविंग ऑन। और बताओ कौन से टॉपिक बचे हैं अपने। अशोका रिलीज हुई, तुमने देखी किसी ने? स्टार नहीं। वॉर्स अशोका आ रही है अच्छा, ना Star Wars का। आ गई। मैं दो एपिसोड ड्रॉप हुए उसके मैं 10 मिनट चालू कर रहा हूँ, मैं खानदान को समझा रहा हूँ कि क्या है अशोका, इसका नाम क्यों है। भाई वो आ गई यार, आइडिया आ गई, 2 episode एपिसोड drop आ हुए गए, हैं उसके। घंटे घंटे भर के हैं, 83% रॉटेन टोमेटोस। नहीं वो अच्छा होगा, आई डोंट डाउट इट। ओके, मैं वो कोशिश अच्छा कर रहा हूँ देखने के लिए। Okay. मैं भी अभी जाऊंगा नीचे तो खाते हुए चालू करूंगा उसको। मैं उसको पूरा खत्म होने के उतना बाद तो भाई मैं अरे उसको अपन तो ने इसकी बात नहीं करी यार, वो वेब सीरीज आई थी ना, गन्स एंड गुलाब्स, गन्स एंड गुलाब्स की बात करी अपन ने लास्ट आधी पे करी थी, पूरे पे नहीं करी थी। खत्म करा तुमने, कैसा लगा? किया भाई, हाँ? एंड लास्ट वाला एपिसोड तो काफी अच्छा है, फाड़ है ना भाई, बहुत उसको भाई प्रॉपर एक पिक्चर की तरह बनाया है, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला प्रॉपर मूवी है। पूरा, 2 एपिसोड का उन्होंने चैप्टर 7 और 8 किया है उन्होंने।
वही और मैं तो ये भी बोल दिया कि उनको वो मूवी ही बनानी थी। हाँ, पहले के हाँ। 6 एपिसोड वो बेसिकली हाँ। कॉन्टेक्स्ट सेट करने में उन्होंने Context लगा set दिए। कर रहे थे, हाँ। फिर लास्ट में उसको पूरा लेकिन सही और है। वो जो उन्होंने उसका वो चीज रखी ना 5 घंटे पहले, हाँ। 4 घंटे पहले, हाँ, 10 7 घंटे घंटे पहले, पहले, 10 घंटे, तो दैट वाज मैंने कहा भाई काफी सही। यार। और इसको पता है, इसको बोलते हैं राइटिंग। जो आप प्री प्लानिंग करते हो ना, ये था वो। वही। उसको उन्होंने कैसे किया कि पहले एक स्टोरी लाइन उसको आंसर दे दिया तुमको, फिर वो पीछे लेके जाते हैं और उससे बड़ा वाला आंसर देते हैं। हाँ। ठीक है, उसके एंड में जो वो क्यों हुआ, फिर उसके और पीछे लेके जाते हैं, आगे लेके जाते हैं, काफी सही। दैट अच्छा, वाज ये- बेसिकली राज एंड डीके's मेमेंटो। अच्छा मेमेंटो देखी तुम लोगों ने? हाँ, मैंने नहीं देखी। मैंने देखी, उतना याद नहीं मेरे को बस अच्छा, उसका ये याद है कि मूवी का स्टार्टिंग उसका एंड है, और उसके एंड में जाके अपने को स्टार्ट पता चलता है। और जब मैंने देखा राजन डी के था तो मूवीज नहीं बना रहे हैं अभी, टीवी सीरीज ही बना रहे हैं। फैमिली मैन कब बनाओगे भाई? वो सब तो ठीक है। पिक्चर फर्जी बनाया उसके पहले। कुछ आया था क्या उनका? फर्जी के बाद कुछ नहीं आया। और जेंटलमैन आया था उनका लास्ट शायद। किसी ने जेंटलमैन एक्स वीडियोस पे अपलोड करके रखी हुई है। मैंने देखा कि ये पूरी पिक्चर इधर क्या कर रही है। हाँ, वो तो ठीक है, पर तुम ए जेंटलमैन सर्च करके क्या देखना चाह रहे थे एक्स वीडियोस पे? I'm a gentleman. हाँ नहीं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पीछे तुम पहुंचे कैसे वहां तक। जेंटलमैन, ठीक है, इससे आप देख सकते हो मेरी नियत, ठीक है, जेंटलमैन। खैर वो दिख तो कहीं और, खैर वो जैकलीन वगैरह को नहीं 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 नहीं, वो दिख तो कहीं और गया था। नहीं ठीक नहीं है? नहीं 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 नहीं, तुम जेंटलमैन सर्च नहीं कर रहे थे, तुम जेंटल सर्च कर रहे थे। ओ भाई, आगे हिंदी या इंडियन लिख दिया था कि जेंटलमैन आ गया। मैं तो बोलता भाई सपोर्ट इंडियन, ठीक है, यस। फुल सपोर्ट। तो कैसा लगा तुमको कंचन गुलाब्स फिर फाइनली? मेरे को पूछ रहे हो? हाँ, अच्छा मैंने है, देखा नहीं है। ओवरऑल तो काफी सही है। पहले 6 चार कट एपिसोड। आत्माराम हाँ, अरे गजब। वो मस्त है, पर मतलब उसको भी खैर ओपन रख दिया उन्होंने आखिरी में। हाँ, फिर एंड में डाल दिया कि अच्छा, उनका वो ट्रोप एक कॉमन ट्रोप मिला मेरे को राजन डी के केस में। फैमिली मैन में भी ये चीज़ और इसमें भी मिली मुझे, कि जो चीटिंग वाला पार्ट है किसी का भी, हाँ। जो चीट करता है उसका पूरा आंसर नहीं देते वो। उसको क्लोजर नहीं देते वो, है ना? हाँ, वही। वो उनको पहले फैमिली मैन के बाद ही उनको आइडिया लग गया था कि मतलब उस हमने आंसर तरीके नहीं दिया से, तो लोग क्यूरियस होके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या मतलब हुआ। वो पनिश Hype कर रहे हैं मिल उस रही है। तरीके से। हाँ। हाँ, पनिश कर रहे हैं कि तूने चीटिंग की बात, ठीक है। हाँ, नहीं मतलब उसको क्लोजर ही मत दो। उसको ऑडियंस को आंसर मत दो। हाँ, ठीक है। ऑडियंस को क्लोजर मत दो, ऑडियंस को बैठे रहने दो। हाँ। और इनको क्लोजर मत सोचने दो। दो। बैठो सालो, तुम लोग बैठो, इंतजार करो, हम बताएंगे तुम्हें जब पता चलेगा अगले सीजन में। फैमिली मैन में भी नहीं दिया। हाँ, Family Man- सेकंड में भी नहीं देते उसका सेकंड में भी कहा दिया, वो बैठी हुई है और वो जाके बैठती है एक बातचीत करने की। मेरे ख्याल से उनकी स्टार्टिंग ही होती है अच्छा वो सीजन 2 में उसकी औरत ने उसे चीट किया। पहले में ही कर लिया था भाई। में पहले में कर नहीं, लेती, 2 में नहीं करती वो। अच्छा 2 में करती है क्या? पहली थी। नहीं मेरे ख्याल से शायद। two- नहीं two में वो नहीं कर- एक बार का ही वो सीन है, वो फिर से नहीं जाती, वरना फिर कंफर्म हो जाता ना अगर हाँ, फिर से होता। हाँ, वो नहीं, two- two कंफर्म में ही नहीं वही कंफर्म नहीं किया उसने। 2 में नहीं करती भाई वो, ऐसा मत करो यार। क्योंकि एक बार हुआ मतलब तुम हुआ नहीं वो सोच के जा रहे हो, दूसरी बार गया तो मतलब तो हो ही गया ना भाई। हो ही गया फिर मामला, और क्या। हाँ, हाँ। मेरे ख्याल से 2 में नहीं करती। खैर वो तुमने देखा केविन हार्ट का इंस्टाग्राम? क्या व्हील हुआ? चेयर पे आ गया बंदा। क्यों? मतलब कुछ लिखा यंग स्टफ कर रहा था, 40 का हो चुका है, तो फिर याद दिला रहा था कि मैं 40 का हो गया हूँ, वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। टेम्परेरी अच्छा, तौर पे ही है अभी, लेकिन चोट वोट लग गई हो भाई मेरे से पूछ लेते केविन जी, मैं ही बता देता। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, मैं मेरा हाथ दिखा देता मैं। ये 6 महीने बाद की दर्द है। भाई यार, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? उसका साथ भी वही हुआ है जो तुम्हारे साथ है, कि अभी तो अच्छा। जवानी है, अपन करते हैं, क्या दिक्कत है? भाई तो मैं तो जवान ही हूँ, कौन सा नहीं बुढ़ापा आ गया? नहीं वो नियत, वो मेंटालिटी ये होती पीजे है ना। ना, मैं मोहित क्या बोल रहा हूँ, ये नए जनरेशन वाले जो है ना, भाई हाँ। ये तो मतलब हाँ। खुद अभी लगे हो तुम, अभी पहुंचो जरा, तुम अभी
डेडलिफ्ट टाइप अभी पे लगाने में तो मैं पता नहीं चलेगा नहीं, तुमको। मैं तो हफ्तों बाद कल परसों किया था डेडलिफ्ट। एक अच्छा। बार कमर आ गई थी, मैं कह नो नहीं अभी से शायद- कमर आ गई? नहीं नहीं, अरे वो महसूस हो जाता है ना आपको, आपका फॉर्म वॉर्म गलत होता है तो। अभी भाई तुम मेरे को रिकवर कर जाने दो। मार्च लगेगा मेरे को, मार्च तक रिकवर करके जिम पहुंचूंगा मैं। क्योंकि बहुत लाइट से स्टार्ट करूंगा अगले जुलाई तक। जिम मोहित हाँ, 8 पैक्स अगला जुलाई। नहीं एब्स वैब्स से अपना भाई भरोसा उठ चुका है अब। एब्स नहीं, अरे मोहित की मैं एक देखें veins। नहीं ये भाई मैं मेरा हो चुका है इन सब चीज़ों से। मेरे मेरे किसी को भी ऐसी चाहिए कि भाई ऐसे बॉडी वॉडी तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना, मेरी स्क्रॉल करके प्रोफाइल नीचे। आई हैव बीन देयर, आई हैव डन इट मोहित and बनेगा, I am over it. मोहित बनेगा बेन। हाँ। ठीक है, बेन। मेरे को कुछ नहीं बनने का भाई। आई हैव कमर डन इट, तोड़ेंगे। आई एम ओवर इट। तो मैं बाद- सब एब्स निकाल चुका हूँ, विजय- मैं सब कुछ कर ये चुका you हूँ। merely adopted the gym. हाँ। या I was born in it. आई तू वाज तो born बोली in मत, it. तू तो बोली मत भाई, ठीक है। मैं लास्ट जिम कब गया हूँ मालूम है क्या? हाँ। लास्ट अपन मोहित के यहाँ गए थे भोपाल, जनवरी। जनवरी। फिर मैं इसका लास्ट व्लॉग जितना देखता हूँ, गया था। आज बिरयानी बनेगा घर में, ठीक है। और मैं नहीं, देख ऐसा रहा हूँ कुछ- पूरी वीडियो, मैं देख रहा हूँ उसकी पूरी वीडियो बिरयानी के लिए। वो ये थाली उली सजाई जा रही है, ये फिर कुछ लैपटॉप पे अपलोड कर रहा है, फिर बैठ के भाई के पास भाई अब बनी वही- कि नहीं वही बिरयानी रह फिर? गई है। बनी बिरयानी बनी, बनी। खाए। बढ़िया भाई। फिर मुझे भूख लग गई फिर देख के। भूख तो मेरे को अब से ही लगने लग गई है यार। भाई यार खाना नहीं खाया है, सेम भूख सेम। लग रही है। और कोई पर topic? मतलब सही क्या है। बोल रहे थे? क्या? नहीं ये जिम की बात कर रहा था जैसे। हाँ। अब जैसे अब मैं कर नहीं सकता हूँ ना, मतलब मेरे को मना किया हुआ है। अब मैं मतलब मेरे को अगले मार्च में बोला है कि लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। लाइट एक्सरसाइज से उनका मतलब ये है कि ये कंधे के मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा। मतलब दैट इज़ लाइट एक्सरसाइज की, हाथ हिलाना और ये सब चीज़ें। हाँ। तो और जो प्रॉपर वर्कआउट है जिम का वो तो मतलब भूल ही जाओ तुम अभी। मेरे वो ख्याल तो से है। मई जून में स्टार्ट होगा एक डंबल साल। वंबल उठाना। हाँ वो भी बहुत तो अब हल्का मेरे को हल्का ऐसा- करोगे। हल्का हल्का। भाई यार 2-2 किलो के डंबल उठेंगे अरे कोई बात जहाँ नहीं है। कहाँ मैं 25 किलो के डंबल से वो मारता था 25? डंबल प्रेस। नहीं, नहीं, हाँ नहीं। एक हाथ में ऐसा 25? अरे मतलब डंबल प्रेस ब्रो। शोल्डर्स प्रेस ना। अच्छा, shoulder का, हाँ। हाँ तो मैं कितने अब को मतलब- उठाया था? मैं 20 जाता हूँ मैं भी, ठीक है। 20 किलो मतलब- एक हाथ में? हाँ वो अबे शोल्डर मतलब प्रेस। ये जो shoulder press लगती है ना, डंबल अबे shoulder शोल्डर press। छोड़ो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे एक नहीं, एक हाथ में नहीं मारते यार, नहीं। वो मेरा ट्रेनर चिल्लाने लगता है, कहते क्या क्या Form पेंडुलम गड़बड़ की होता तरह है। झूल क्यों रहा है तू, ठीक है। कमेंट के साथ करके बैठे। अच्छा, तो तुम पूरी बॉडी का मोमेंटम ले गए? नहीं वो बता ऐसा- शुरू में नहीं शुरू में ठीक होता, जो आखिरी में आते आते ना फिर बाद में झूल जाता है इंसान की। उठ तो भाई। थोड़ा स्विंग होता है, थोड़ा हाँ, स्विंग होता है जब आखिरी आप में आता है। लास्ट के रेप्स में स्विंग होता है थोड़ा। हाँ अरे मैं मेरा कोशिश- 12.5-15 तक था वो। ओके। नहीं 15 नहीं गया मैं, 10 गया हूँ, हाँ, लेकिन चलो वो फिर ज्यादा बात हो जाता है, ठीक है। 10 भी ज्यादा हो जाते हैं। मेरा 12.5-15। हाँ, अब तो तभी नहीं है नहीं यार। मैं कम क्या, अभी क्या है ना, कुछ टाइम से मैं कम उठा रहा हूँ, लेकिन काफी धीरे धीरे कर रहा हूँ। आइसोमेट्रिक। कम से कम कि लगे कि ठीक है वो ना? कहते हैं मसल टू माइंड कनेक्शन, ठीक है। हाँ भाई हाँ। वो सब सही है, सब करो। पर मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मैं नहीं कर सकता ना तो मेरे को लगता है आई मिस इट। फिर वही ना, फिर कोई बंदा एक आया है जिम में, ट्रेनर नहीं, ट्रेनर उसको मतलब ही नहीं है, वो तो पता नहीं मजबूरी में आजमगढ़ में आके काम कर रहा है, ठीक है, बाहर शहर हाँ से। वो बाहर से। ट्रेनर लोग के साथ ऐसे ही ठीक होता है, है। तो एक कोई बंदा है, कोई साइकिल चलवा दे। कि नहीं मैं आ जा रहा हूँ जिम, वही बहुत बड़ी बात है। साइकिल चलवा दे मतलब कोई जूस, अच्छा वो वाली। वो जूस, हाँ अरे वो स्टेरॉइड वाली। हाँ, मैं कहते कुछ ले रहे हो, कहते है अपने में जानने वाले को तो कुछ प्रोटीन करना है, मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ भाई। गलती से भी भाई को ले मत लेना बिल्कुल। नहीं नहीं मैं मेरे क्या है ना, मैं शुक्र मनाऊं मैं जा रहा हूँ जिम बस। अच्छा, अभी जैसे जिम वगैरह नहीं जा रहे, बट डेली प्रोटीन मतलब पूरा करने के लिए पाउडर वगैरह ले सकते हैं ना, प्रोटीन पाउडर? क्या जरूरत है? मतलब भाई बाहर निकलना नहीं हो रहा, ठीक से खाना नहीं हो रहा,
मतलब देखो प्रोटीन, तुम वे प्रोटीन अगर ले रहे हो तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो तुम मतलब नॉर्मल अपना नॉर्मल खाना खाओ ना, ओके नॉर्मल बैलेंस डाइट जो अपनी होती है ना, दाल देख, चावल तू रोटी बादल सब्जी। बादल देख, ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, अच्छा ठीक ना, अच्छा एक ओके पप्पी भी ये दे दे नॉर्मल है, इसको। हाँ ये नॉर्मल, नॉर्मल है। हाँ तो मतलब जैसे अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, हाँ, अगर तुम हाँ। लिफ्टिंग कर रहे हो तो तुम प्रोटीन ले लो, वे प्रोटीन नॉर्मल जो अपने आते हैं, हम्म, क्योंकि बेसिकली लिफ्टिंग के टाइम पे अगर तुम हो तो फिर जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, पर अगर तुम नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैंने जो अपने ऊपर ट्राई किया है, तो फिर अपना मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, अपनी बैलेंस डाइट जो है ना, रोटी सब्जी दाल चावल नॉर्मल ही खाता हूँ, सिंपल खाना। बाहर मेन बाहर वो का कुछ देखो खा- आजकल तो खाने का तो वाट लगा हुआ ही है। मैं भाई एक दिन ऐसे बाहर निकला और तब मेरे को रियलाइज हुआ कितने हफ्तों बाद धूप फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे तुम को इसलिए एक बार प्रोटीन भाई- ले लेते होगे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैंने लिया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ मतलब। अच्छा नहीं, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। नहीं मैं तो ऐसे क्योंकि तो मतलब मैं खुद ही बंद, ऐसे तो कितनी लड़कियां भी बाहर नहीं निकलती हैं। भाई लेकिन बालकनी में बहुत जाके सारे धूप लोग ना तो लेती मतलब ही बहुत ना। हाँ। बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसा करते हैं कि मतलब जैसे वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तो भी प्रोटीन ले लेते हैं, कि उनको लगता है कि जैसे मील का सप्लीमेंट हो जाता है कि भाई मील का वो हो गया, तो मतलब मैं नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि जो अपना खाना है उससे अच्छा कुछ है नहीं, तो अपना खाना खाओ, अगर वो सबसे बेस्ट है। हाँ अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आप वो कर लो, तो देन दैट इज फाइन। ठीक है। या ये हो गया मैन ऑफ कल्चर फिटनेस, ठीक है। मैंने कहीं एक और खाता हमने खोल दिया। खैर अभी वो भाई यार अभी बहुत घिस घिस के मैंने वो क्या चीज 2000 बहुत घिसी थी भाई, बहुत घिस के अबे वो- तुम सोच नहीं सकते, मैं 2016 की बात है, बहुत घिसी थी भाई मैंने, मतलब मेरा आई वॉज लिविंग ब्रीदिंग एंड 24/7 आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट। जिम मेरे इंस्टाग्राम पे अभी फोटोज पड़े हुए ना, तुम मैंने देखो कुछ देखी है, जाके। मैंने कुछ देखी है। पूरा मतलब आई वॉज ये तुम मेंटली इनको भी स्टॉक करते हो क्या? नहीं एक्चुअली जाके- पता है मोहित ने ही मुझे इंस्पायर किया हुआ है जाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। उसने स्टोरीज पहले डालता था ना, तो फील हुआ कि नहीं यार जाना तो चाहिए, तो बैठा ही रहता हूँ घर में, ऐसी बात नहीं। और तो थैंक यू मैंने एक्चुअली पता है, इसकी वजह से अरे मैं भाई नहीं रेगुलर हो पाया, ठीक है भाई नहीं पता है, हाँ। मैंने ना मतलब मैं बहुत मेंटली फक्ड अप हो गया था इस चक्कर में। ओके आई वॉज लिविंग ब्रीदिंग थिंकिंग, और ये मैं फाइनल ईयर में था कॉलेज के, और उस टाइम पे मैं बहुत ओवरवेट हो गया, क्योंकि भाई निकल ही नहीं रहे बाहर आप कॉलेज से, वो कॉलेज से कह रहा हूँ रूम से, वो पढ़े जा रहा हूँ, तो ओवरवेट हो गया। अब भाई कम कैसे करूँ, एग्जाम हो गए, पास हो गए, निकल गया, अब कम कैसे करूँ। फिर इंटर्नशिप में, जब इंटर्नशिप ब्लॉक में शिफ्ट हुआ तो 3rd फ्लोर पे रूम था, तो मैंने कहा अब एक काम करते हैं, एक नया तरीका अपनाते हैं कि जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगा तो मैं दौड़ के चढ़ूँगा, मतलब चल के नहीं चढ़ूँगा, तो मैं दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ता 3rd फ्लोर तक। तो मैंने कहा मैं जब सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ रहा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, अपने जो हॉस्पिटल में, जो मेरे हॉस्पिटल तक मतलब चलने का पूरा जो इंटर्नशिप में हमको चलाते बहुत है कि यहाँ से ये फॉर्म लेके आओ, वहाँ ये जाओ, तो मैंने कहा कि अब मेरे को जब चलाएंगे तो मैं नॉर्मल नहीं चलूँगा, मैं ब्रिस्क वॉक करूँगा। तो मैंने ब्रिस्क वॉक चालू कर दी, तो ऐसे करके मेरा वेट कम हुआ, तो फिर मैंने ऐसे ऐसे खूब वेट रिड्यूस किया। तो वेट रिड्यूस करने के चक्कर में मेरे को वो हुआ ना, कीड़ा लगा कि मतलब मेरे को और कम करना है, फिर मेरे को और कम करना है, फिर मेरे को और कम करना है, फिर मेरे को बॉडी बनानी है, फिर मेरे को एब्स निकालने हैं, फिर मेरे को ये करना है, तो मेरे को वो इट काइंड ऑफ मेस्ड विद माय हेड। इसीलिए जिम जाना पसंद नहीं मेरे को, बैडमिंटन जाता हूँ शाम को खेलने के लिए। हाँ वो अच्छा है। ये अच्छा है कि हम जा रहे हो ना। एक्चुअली पता है इसका अपील मैं क्या समझता हूँ ना, कि गीले लोग काफ़ी सेक्सी लगते हैं अगर सही तरीके से फ्रेम करो तो तुमने इसको सही तरीके से फ्रेम नहीं किया, ट्राई इट अगेन। हाँ नहीं हो रहा है मेरे से ना, ठीक ना, मतलब भीगे बालों के साथ लोग लगते हैं सेक्सी, ऐसी बात। तुमने इसको फिर से सही तरीके मेरे से नहीं हो रहा भाई, Please. चैट अब बताओ, ठीक है चैट बताओ, मेरे से नहीं हो रहा। पता नहीं किसी वीडियो में मैंने बोला था यार, मुझको याद नहीं आ रहा है। इसलिए कहता हूँ चैट जीपीटी से सब कुछ लिखवाना सही नहीं होता है।
ठीक है। मैं क्या यार, चैट जीपीटी तो अभी भी नर्फ हो गया है भाई यार, क्या जेनेरिक क्या हुआ? आंसर्स दे रहा है यार। अच्छा हाँ पहले वो जब से स्ट्राइक वाइक हुई है ना राइटर्स क्या उन्होंने बोला कि $12 लो, वो अनलॉक करो, लौड़ा ना लो मेरा, फिर बाद में मेरे को नहीं देंगे। अच्छा हाँ मैं क्या यार, जो पहले मस्त आंसर देता था चैट जीपीटी यार, अभी खैर अभी वो हो गया ना नेशनल अवार्ड वाला, सुना तुमने? हाँ काफी सारे क्या नहीं साला, वो मिल गया उनको, पुष्पा को नेशनल अवार्ड। अल्लू और मैं- अर्जुन को मिला और- फॉर पुष्पा। एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह तुम समझ सकते हो, ठीक है? नहीं अल्लू अर्जुन भाई, ने मैं जो मना persona नहीं कर रहा वगैरह हूँ, थोड़ा अल्लू create अर्जुन किया। है अच्छे, हाँ लेकिन लेकिन नेशनल अवार्ड भाई साहब ना, तेरी झलक, फिर वो गाड़ी का एक सीन एक्सटेंडेड कट, ठीक है यार वो देखना है मेरे को यार। दोबारा वो किधर हो पाएगा वो? अब वो मिलेगा पता है, जहाँ आज पे तो पीछे थी- को जेंटलमैन मिला था ना, वहाँ मिलेगा। अरे वो पायरेटेड भी मिलेगा मेरे भाई, ठीक है पायरेटेड कॉपी में मिलेगी वो, और कहीं नहीं मिलेगी भाई। लोग कोई स्टोरी में शेयर कर देना, लोग देख लेंगे। हाँ, मोहित ट्विटर वगैरह पे हो तो टैग वो मार देना भाई लोग। रमिष्का मदन क्या बोलती हो कि मैं कि अमिषा मदन, हाँ जो कि रश्मिका मैं जान, भाई, रश्मिका। हाँ हाँ जो भी ठीक है, कि मैं जान रही हूँ तू क्या कर रहा है, हाथ हटाना। पूरा कॉन्वर्सेशन चल रहा भाई। भाई साहब जिसने पता नेशनल अवार्ड दिया, जो कमेटी वाले होंगे वो साउथ के बड़े फैन होंगे, ठीक है उन्होंने दे दिया। पीछे अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कैंसिल हो भाई, चलो कोई स्नाइपर नहीं भाई वो कैंसिल नहीं करेंगे, वो सीधा कैंसल कर देंगे तुमको, ठीक है? नहीं नहीं तुम्हारा- अभी मैं अभी ये सब वो स्टेटमेंट्स YouTube भी अफोर्ड बंद नहीं करवा कर देंगे। सीधा मैं अभी ये सब- जन्म कुंडली है, तुम कितने बजे तक मैं देखते हो, कौन अपने से- सारे शब्द वापस लेता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बोलना, ठीक है? मैं अपने सारे शब्द वापस ले रहा हूँ। आई डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ ओ बट यू डू। do not exist, ठीक है? खैर अभी सरदार उद्दम को तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई बात। आपको तो थिएटर रिलीज भी नहीं मिली। हाँ थिएटर रिलीज से याद आया, किंग ऑफ कोटा नहीं लगी यार यहाँ पे, नहीं लगी तुम्हारे वहाँ भी नहीं लगी? भाई, वो काफी जेलर नहीं बड़े लगाया स्केल था पे यार, नहीं वो- लगी यार, जेलर नहीं लगी कोटा थी। फिर जेलर जब आई थी तो कहाँ लगी थी? अच्छा। 10 और मेरे यहाँ तो नहीं लगी थी, किसी एक मेरे यहाँ- रैंडम किसी थिएटर में लगाया उन्होंने, वो भी दोपहर के 3 बजे का शो, और उसके लिए दूसरे शहर मुझे जाना है। मैं बोल रहा हूँ अब 3 बजे देखूंगा, 6 बजे खत्म होगा, तो 7 बजे पता रात चल को जाती आऊंगा, है। अगले किंग दिन ऑफ गदर है। कोठा मैं सुन रहा था, काफी मासी उसी पिक्चर बना रहे हूँ, लेकिन उसको नहीं रिलीज किया बड़े स्केल पे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ नहीं लगी, मेरे यहाँ नहीं लगी। क्योंकि भाई अभी समझ रहे हो आ रहा है पैसा तो गदर से, तो उसको हटा के हाँ नहीं भी बात है, वही- गदर वही- को वही हटा के same। क्यों करेंगे भाई। किंग और ऑफ कोटा main- मेरे यहाँ पे नहीं लगी। मेन लेकिन सेम पे बता- आयुष्मान की भी पिक्चर आ गई ना, इसलिए तो नहीं किया। खैर अगली नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है बड़ी? अब तो सीधा जवान ही है 7 तारीख को। ट्रेलर डाल देना भाई, उसका जैसा भी करे, है ना? जब Red भी आ chillies जाए। वालों। सितंबर की वैसे शुरुआत अगर- में जवान है, सितंबर के एंड में सलार है। भी बड़ा गंदा जोक बीच आया में था, क्या मैं है फिर? मानने वाला भाई बीच यार। में कुछ नहीं है। मतलब ये सितंबर भी सूखा निकलेगा पूरा अपना। हाँ, बड़े 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 बुरे दिन चल रहे हैं, मैं बता नहीं सकता मैं। भाई एक बंदा 5-5 दिन पे वीडियो डाल रहा है, दोनों डाल रहे हैं एक हफ्ते में। हाँ भाई मेरा तो मेरी मत पूछो भाई, मैं क्या नहीं मोहित बता, किस चीज़ से कुछ डाल भी नहीं पाते, मैं बता रहा हूँ। मेरा ये वाला हफ्ता बहुत फक्ड अप निकला है। मैं छोड़ दो जाने दो। खैर आई थिंक पॉडकास्ट को यहीं तक रहने दे गया, हाँ ठीक है ना। यहीं तक रहने देते। कुछ Members हुआ के तो नाम नहीं देता इस टाइम, स्ट्राइक बंदी है बाहर। कुछ मेंबर्स के नाम ले लो। AK डिकोड्स, लास्ट में Z है, तो उनको शाउट आउट। 8 दिन पहले मेंबर बने हैं वो। गेमिंग विद हर्ष, गेमिंग विद हर्ष, आपको एक बहुत बढ़िया सा शाउट आउट, थैंक यू सो मच मेंबरशिप लेने के लिए, लव यू अ लॉट। यस। और एक अपने योगी बोलता है, योगी बोलता है आपको शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए, अभी तक बनाए रहने के लिए भाई। चलो एक और एक्स्ट्रा दे देते हैं, योगी भाई को ले लिया तो। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश
अच्छा सा शाउट आउट। ले हो पीछे से दूसरी शाउट आउट ले हो। ओके हाँ भाई लोग, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगी तो इसे कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा। एनर्जी तो रॉ रहते हैं रियल लोगों को चिल्ला चिल्ला के बातें, इतना देर से आखिरी सुन रहा है तो भाई। मेन शांति देखो माहौल। मेन देखो क्या हुआ ना, आज अपन ने जल्दी रिकॉर्ड किया तो आज मैं जागा हुआ हूँ। हाँ। तो आधी दे दे podcast तू का ही ऐसा तू ही नहीं हो आउटरो दे दे, तू ही दे दे। तो अब बड़े लोग कैसा लगा एपिसोड और कैसा लग रहा है मेरा आउटरो, एकदम एनर्जी के साथ भरा हुआ। सब्सक्राइब कर लेना। कितने हो गए एपिसोड अपने? 90 आ गए क्या अपन? मैं जा रहा हूँ हेनरी कैविल को स्टॉक करने इंस्टाग्राम। बाय बाय।